Okay, so good evening, everyone. So today we are conducting session with Hardik Garg. So he has secured All India rank 81 this year in CSE 2025. Last year also he has his rank was 181 last year, right? And one thing I want to tell about him, दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट दिस टाइम, कि जब पेपर के बाद सब लोग बोल रहे थे कि सर पेपर वन बहुत खराब आ गया, वी आर नॉट एबल टू मैनेज अ पॉसिबल मार्क्स देयर आल्सो, ही हैज स्कोर्ड 155 इन पेपर वन. आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिक्स ऑप्शन, राइट? सो हार्दिक, हार्दिक बधाई तुमको. एंड लेट्स स्टार्ट with him. So I'm making host. Hardik, you can open your video and audio. या गुड इवनिंग सर, कैसे? बढ़िया भाई. एक मिनट, जस्ट गिव मी 1 minute. हाँ, श्योर। Okay, I think now everyone can see Hardik also. So Hardik, again, congratulations, right? Last year also you made it. This year also, right? So पहले ब्रीफली जर्नी से स्टार्ट करते हैं. अगेन हर बार हम लोग टॉपर इंटरेक्शन की जगह पॉडकास्ट बन जा रहा है अपना, ठीक है? सो लेट्स गो विद द फ्लो एंड वी विल अगेन रॉ ऑनेस्ट जैसा करते हैं, विल डू लाइक दैट ओनली, ठीक है? सो हार्दिक यार, प्लीज अपनी थोड़ी जर्नी बताओ हाँ मेरे. सर। अच्छा, सॉरी. हाँ, कोई नहीं। मैंने सर सीएससी की प्रिपरेशन 2022 के अटेम्प्ट के लिए स्टार्ट करी थी 2021 में। हम्म. 22 का मैंने अटेम्प्ट दिया था, मेरे उसमें फिजिक्स में 267 थे। तो फिर 23 का प्रीलिम्स उस टाइम नहीं हुआ था मेरे से। 24 में मेरे 294 थे फिजिक्स में। और उस टाइम मेरी 181 रैंक थी, और इस बार 81 रैंक है मेरी, मेरे 293। सो लास्ट 2 साल से यू आर स्कोरिंग 293 294, राइट? उसको 300 मार्क्स मार्क्स दे रहा हम लोग फॉर दी थंबनेल वी कैन, कि ठीक है 300 आ रहे हैं अपने, है ना? ठीक है सर, वो ओके हार्दिक. हार्दिक, चलो धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं इन चीजों का कि कैसे करना है. पहले, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि यार पेपर वन में इतने मार्क्स कैसे आ गए? सर मैं पेपर वन आसान रहता है। मतलब मेरा एक्चुअली दो क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक्स रही थी, वो मेरे को अभी तक रिग्रेट है। तो वरना और हो जाता। पेपर वन रिलेटिवली इजी रहता है क्योंकि उसमें फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन न्यूमेरिकल्स आते हैं। हम्म. और डेरिवेशंस अगर आपको याद है, आप डेरिवेशंस टाइम से जल्दी से लिख दो। डायग्राम, एप्लीकेशन, स्टार्टिंग, इंट्रोडक्शन वगैरह जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट है वो लगा दो। न्यूमेरिकल सॉल्व करो, फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन, आंसर लिखो, इंटरप्रेट वगैरह कर दो, हो जाता है। पेपर वन रिलेटिवली आसान रहता है। पेपर टू में आपको नहीं पता, कई बार वो लोग न्यूक्लियर फिजिक्स या कोई और टॉपिक्स में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो जिससे आपको जिनका आंसर ना पता। तो हम्म. पेपर वन में बोलूंगा कि ठीक है, अगर आप टाइम मैनेज कर पाते हैं तो वो आसान है। आई थिंक बाकी लोग इससे अग्री नहीं करते होंगे, आसान वाला पार्ट. तो हम लोग इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, है ना? थोड़ा थोड़ा करके जाएंगे डिटेल में. एक चीज रह गया यार, मुझे पूछना था कि हाउ वाज क्वांटम आईएएस एंड मी इन योर जर्नी. कुछ आया है काम? हाँ ना, मतलब जो भी बोलना चाहो, कैन बी. सर आपके जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस थी, आपका जो एक वो तो टेम्पलेट था कि ठीक है ऐसे ऐसे चीजें करनी है, इंटरप्रेट करना है, एप्लीकेशन लिखने हैं ऐसे, तो वो हेल्पफुल था। तो मेरा फर्स्ट से सेकंड अटेम्प्ट टू थर्ड अटेम्प्ट में फिजिक्स में मेन प्रिपरेशन वही थी, डेरिवेशन उतनी ही आती। मेन आंसर राइटिंग का तरीका ही चेंज हुआ था जिससे मेरे नंबर जंप करे थे। मतलब क्योंकि बाकी लोगों के मार्क्स काफी कम हो गए थे, फिजिक्स का पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है, राइट? बट स्टिल यू आर गेटिंग अ गुड मार्क्स, राइट? हाँ मतलब वही है सर, सिंपल डेरिवेशंस रहती हैं, फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन, न्यूमेरिकल्स करो, टेम्पलेट में आंसर लिखो कि इंटरप्रेट कर दिया, एप्लीकेशन लिख दिया, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन, डायग्राम वगैरह, वो नंबर वही मिल जाते हैं फिर। अच्छा, कुछ बेसिक क्वेश्चंस है जो हर बार स्टूडेंट पूछते हैं, तो मैं पहले ही पूछता हूँ तुमसे, राइट? लाइक कि 10 मार्क्स में, 15 मार्क्स में, 20 मार्क्स में कितने पेजेस लिखते थे? सिर्फ जितने अवेलेबल हो, एक्चुअली जितना अवेलेबल है उतने तक ला सकते हो। टच कर लो वो आखिरी हाँ. पेज, तो वो थोड़ा ठीक लगता है। अगर टाइम की कमी लग रही है आपको तो थोड़ा पहले कर लो। पॉइंटर्स, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो उसमें डेरिवेशन जो टेम्पलेट है उसके साथ डेरिवेशन करने का आप ट्राई करो, तो सही रहता है। हम्म. मतलब अच्छा लगता है कि ठीक है, फॉर्मूला आपने डेराइव कर दिया एक बार, उसके बाद उसको सॉल्व कर दिया। आप एक टाइप से सारे बेसिस कवर कर लेते हो सकता है कि उस डेरिवेशन की जरूरत ना हो, फर्क ना पड़े, लेकिन एक बेसिस कवर टच करने वाली बात है बस। तो बेसिकली मतलब यू आर सेइंग कि जो आंसर राइटिंग फॉर्मेट है वो फिजिक्स में इक्वली वैलिड है. अगर आप उस तरीके से लिख कर आते हो तो देयर हाई चांसेस कि यू विल गेट अ बेटर मार्क्स, राइट?
हाँ हाँ, मतलब वो एक मैकेनिकल हो जाती है ना चीजें, फिर उससे सेट हो जाती है, आपको नहीं सोचना ज्यादा। सीधा जो क्वेश्चन पूछा है, बेसिक इंट्रोडक्शन दिया, डेरिवेशन करी, आंसर सॉल्व किया, आंसर इंटरप्रेट किया, डायग्राम बनाया, एप्लीकेशन लिख दी। तो ऐसा नहीं आपको वहाँ कुछ इनोवेट करना है, सेट चीज है, आप बस मैकेनिकली फॉलो करके आओ, वहाँ हर क्वेश्चन सॉल्व करके आओ, हो जाता है। हम्म। एक दो और क्वेश्चन आता है हैंड राइटिंग का, तो मैं तो नहीं कुछ बोलूंगा, हैंड राइटिंग कैसी है तुम्हारी? खराब है सर, नहीं खराब है। बहुत खराब है हैंडराइटिंग इसकी, राइट? इट वाज वेरी पेन इन कॉपी चेकिंग भाई इसका। खैर, एक चीज मैं बताऊंगा हार्दिक के बारे में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एज अ मेंटर, एज अ मेंटी, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आपको कोई बता रहा है कुछ बात, राइट, सो देयर आर टू थिंग्स। फर्स्ट थिंग कि दो टाइप के बच्चे होते हैं, या तो वो बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं, अपने मर्जी से कुछ भी कर रहा है रैंडम, और फिर मेंटर से आगे बात कर लिए और घर पे बैठ गए। सेकंड होते हैं कि मेंटर जो भी बोल रहा है वो सब कुछ मान लेते हैं, भले ही उनकी कैपेबिलिटीज के अंदर हो या नहीं हो। हार्दिक के अंदर ये सबसे अच्छी बात थी कि ही इज दी वन स्टूडेंट जो सबसे ज्यादा आर्गुमेंट किया मेरे साथ, राइट, कि सर ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ही वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनी ऑफ माई सजेशन अंटिल ही वॉज सेटिस्फाइड विद दैट, राइट? सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वालिटी एज अ स्टूडेंट। मतलब मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि यार देखो, वी आर टू, हमारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट अनलेस एंड अनटिल जब तक वो इंटरलाइज तुम्हारे अंदर नहीं हो पाएगा, वो तुम उसको रिप्लिकेट नहीं कर पाओगे एग्जाम में। तो दैट वाज वेरी वेरी गुड थिंग अबाउट हार्दिक, राइट? वन मोर थिंग हार्दिक के बारे में बोलूंगा कि डिस्पाइट, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसने 155 मार्क्स लाए हैं पेपर वन में। और मैं अभी चैट देख रहा था, लास्ट चैट मुझे दिखा कि एक दो क्वेश्चंस आए थे 2014 के मैकेनिक्स के, जो बहुत ही फ्रिंज थे। एक दो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन थे जो कि बहुत फ्रिंज थे। हाँ। एंड हार्दिक का क्वेश्चन था कि सर क्या करूं, इसको इग्नोर कर दूं? तो मैंने बोला कि इग्नोर कर दो, और मैंने एक वीडियो लिंक दे दी थी अपनी, है ना? उसके बाद इसने हम्म। बोला कि सर इग्नोर करना बेटर है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी पॉसिबल इंपॉर्टेंट। नहीं है सॉल्व करना। हाँ, मैं यही बता रहा हूँ कि डिस्पाइट ही नो दैट कि 90% आता है, उस पे प्रोफिशिएंसी क्रिएट करके वी कैन गेट 155 मार्क्स, जो कि अभी लोगों को हालत खराब हो रहा है करने में, ट्रस्ट मी। सो एक चीज इतना कॉन्टेक्स्ट देने का सवाल ये था हार्दिक, कि व्हाट डू यू बिलीव फॉर द टफेस्ट क्वेश्चन? क्या लगता है कि टफ क्वेश्चन आ रहे हैं क्या सच में? मतलब सर, ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो, अगर उस टाइम आप पेपर में करने बैठोगे, तो अगर एक नॉट सो ब्रिलियंट इन फिजिक्स स्टूडेंट होगा, तो वो थोड़ा टाइम लेगा। हम्म। पेपर वन में मेन प्रॉब्लम यही होती है कि एक भी क्वेश्चन आप थोड़ा ज्यादा टाइम देते हैं, टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती है। हम्म। पेपर लेंदी होता है, आप पैनिक करते हो, पैनिक में न्यूमेरिकल्स और गलत होते हैं, जब आप देखते हो कि पेपर छूटने वाला है और पैनिक करते हो, वो चेन रिएक्शन हो जाता है, पेपर भी छूटता है, न्यूमेरिकल्स भी गलत करते हो, तो ओवरऑल काफी खराब हो जाता है। ओके। सो बेसिकली इसका यही है कि डेरिवेशन रट के जाओ। डेरिवेशन तो मुझे याद है कि उसको हर टाइम ही याद थे पूरे, मतलब डेरिवेशन। डेरिवेशन वो बेसिक्स है, वो रट के जाना ही है बस। ये दिस इज द बेयर मिनिमम जो अभी मुझे याद है कि हर साल मैं क्वांटम युद्ध कर रहा हूँ। लाइक इट वाज योर थर्ड ना, आई थिंक थर्ड बैच था ना क्वांटम युद्ध थ्री। शायद तुम टू में भी थे, थ्री में भी थे। कौन सा था? इतना नहीं, कौन सा हाँ, बैच था, सॉरी। कौन सा बैच नंबर था ये याद नहीं सर। जैसे सेकंड था वो वाला, ये वाला थर्ड था। हाँ, इससे पहले वाले और इस बारे में मुझे याद है कि हार्दिक था और भी काफी बच्चे थे जिनका एक बेयर मिनिमम रेडी था कि उनको डेरिवेशन याद है। तो प्रीलिम्स के बाद ये बाकी चीज पे फोकस कर सकते हैं जहां से एक्चुअली मार्क्स आते हैं, राइट? सो आई वांट टू आस्क यू कि हाउ इंपॉर्टेंट इज टू रिमेंबर डेरिवेशन और फॉर्मूला, मतलब कितना इंपॉर्टेंट है इसको याद करके रखना? सर बेसिक्स वही है, डेरिवेशन आप अगर हर क्वेश्चन डिराइव करके लिख रहे हो, फॉर्मूला यूज कर रहे हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो बेसिक्स वही है। फॉर्मूला हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगे उस टाइम अगर याद कर रखने, मतलब याद उस टाइम आने में, कि आप डेरिवेशन लिख के फाइनल फॉर्मूला क्या है देख रहे हो, आसान सा डेरिवेशन है, फॉर्मूला देख रहे हो, कर सकते हैं, लेकिन टाइम लग जाता है उसमें भी। पेपर में थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का इशू आता है, कई बार पेपर टफ नहीं होता है, पेपर लेंदी होता है, तो उसमें अगर डेरिवेशन करने में स्लो हो गए या फॉर्मूला याद नहीं, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है, वो बेसिक जो मिस नहीं करना चाहिए वो मिस कर देते हैं। राइट। सो बेसिकली ये देखो, ये टॉपर के तुम लोग जो उसको समझ रहे हो कि ये मैक्सिमम करके चले जाते हैं, वो बेयर मिनिमम चल रहा है टॉपर का, कि ये तो है ही, मतलब उसको बात ही नहीं करना है उस पे, है ना? कि ये तो होना ही तो वही चाहिए। करना है सर, सिर्फ वही करना है सर, डेरिवेशंस न्यूमेरिकल बस उतना कर लो, पेपर में 300 पार हो जाएंगे। हाँ, और अगर तुमसे टफ क्वेश्चन नहीं बन रहे तो इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं नहीं है नहीं टफ। करना, टफ क्वेश्चन नहीं करने, पेपर में छोड़ के आने वो, छोड़ के आने। मतलब अगर एंड में टाइम बचे तो कर सकते हो, इन जनरल छोड़ के आने चाहिए। देखो, कोई बहुत ब्रिलियंट भी है फिजिक्स में, मैं इतने टाइम से देख रहा हूँ लोगों को, बहुत ब्रिलियंट लोगों को भी देखा है, शायद उनसे बाहर सॉल्व हो जाए सवाल, बट उस टाइम फ्रेम में, उस प्रेशर में एग्जाम में सॉल्व होना सही सही, कि मार्क्स आ जाए, ये पूरा कॉम्बिनेशन इज वेरी रेयर, व्हाट आई हैव फाउंड।
मतलब सभी से बात करने के बाद, बट हे फैन। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद दी क्वेश्चन। सो एवरीवन यू कैन आस्क क्वेश्चन। मैं तुम लोग सबको अनम्यूट कर दे रहा हूँ, एक एक करके हाथ उठाओ, एंड जो भी डाउट पूछना है यू कैन आस्क हिम। ठीक है। एक बार फटाफट, एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन से पहले प्लीज एक बार ना तुम थोड़ा जीएस एंड प्रीलिम्स का मोटा मोटी ओवरव्यू दे दो कि कैसे क्या करना होता है, बस। सर मतलब ऐसे में मेरे कभी ज्यादा नंबर नहीं आया। GS4 में 107 इस बार हाईएस्ट मेरे, आज तक 107 ही आए थे ऐसी बार। तो मैं उन दो चीजों का नहीं कह सकता। हम्म। और ऐसे ऐसे में भी मेरे 101 104 इसके अराउंड ही ऑसिलेट करते हैं। हम्म। GS1 एवरेज है मेरा, तो उसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो पढ़ो, वहां पे क्वेश्चंस करो, डायग्राम वगैरह बनाओ, वो कह सकता हूँ। GS2 में मतलब क्वेश्चन, GS2 और GS3 में क्वेश्चन आपको आते हैं ज्यादा ज्यादा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कई बार। तो कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लिए, जैसे इस बार रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में कुछ स्पेसिफिक चीज पूछ ली थी टेक्निकल। तो वो अगर आता है तो अच्छी बात है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। या GS3 में हर बार ही टेक्निकल क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, तो आते हैं तो आप बेटर रहता है। ठीक है। एक ज्यादा से ज्यादा अच्छे से हो जाए क्वेश्चंस तो उसमें ज्यादा नंबर रहते हैं। GS2 में कमिटीज, जजमेंट्स, आर्टिकल्स, इनसे स्टफ कर दो उसको, पेपर को। स्टैंडर्ड क्वेश्चन हर बार रहते हैं आपको। हम्म। सुप्रीम कोर्ट पे हो सकता है क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हो, या पार्लियामेंट्री कमिटीज पे, तो वो तैयार करके जाओ डायग्राम्स और आर्टिकल्स वगैरह, स्पीकर वगैरह पे वो स्टफ कर दो बिल्कुल। हम्म। और GS3 में फैक्ट्स काफी ज्यादा लिखो, ग्राफ्स बनाओ, जैसे स्टैंडर्ड फूड प्रोसेसिंग के क्वेश्चन हो गए, या ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो क्वेश्चन है, तो बस डेटा स्टफ कर दो। ज्यादा ज्यादा प्रोज कॉन्स वो सब तो स्टैंडर्ड चीज सबको पता ही होंगी, तो वही लिखना है। पॉइंट है बस, GS3 में कई बार हम लोगों को लगता है कि हम लोग काफी डेटा लिख रहे हैं, हम्म। लेकिन वो थोड़ा कम पड़ जाता है पेपर में, और ज्यादा बस लिखना होता है, जितना मैक्सिमम आप कर सकते हो हम्म। डेटा ग्राफ्स वगैरह। मेरा उसमें यही एक्सपीरियंस है, GS2 और ऐसे GS3 में ऐसे तो थोड़ा ऐसे कैसे मार्क्स। किया है? सर ऐसे मेरा पता नहीं सर, हर बार अलग अलग चीजें ट्राई करता था। हम्म। ऐसा नहीं है कि मार्क्स बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं, हम ऑसिलेट से ही कर रहे हैं। तो हम्म। 104 एवरेज से ही मैं बोलूंगा मार्क्स थे इस बार। हम्म। 102 पता नहीं, 101 102 कुछ होंगे। हम्म। तो उसको ऐसे एवरेज। किसी और से पूछे, मेरे को इतना आइडिया नहीं रहेगा उसका कि कैसे इम्प्रूव करना है, मेरे को भी जानना होगा वो चीज एक्चुअली। ऐसे यार पूरी कम्युनिटी का ही चला गया है इस बार, पूरे फिजिक्स कम्युनिटी का ही जो है ऐसे, पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दी होता है सर, क्वेश्चन। फिजिक्स वाले हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव ज्यादा है, ऐसे में हाँ, थोड़ा सब्जेक्टिविटी ज्यादा अच्छी होती है तो। थोड़ा सब्जेक्टिविटी नहीं, बट थोड़ा सा तरीका अलग हो जाता है पूछने करने का। हाँ। खैर, इस पे बारे में बात करेंगे हम लोग। सो लेट्स टेक क्वेश्चन फ्रॉम अक्षय। हाँ भाई। हेलो सर, कंग्रेचुलेशन सर। जैसे मेरे को पूछना था, जैसे इस बार लिखा था मैंने मेंस, तो मतलब जो पहला क्वेश्चन था ना फिजिक्स पेपर वन का, हाँ याद मेरा है यार। वहीं से मेरा वहीं से पूरा एकदम बिगड़ गया। बॉल वाला ना, बॉल के अंदर हाँ बॉल और हाँ वॉल हाँ वाला हाँ, कुछ। बॉल के अंदर बॉल घूम रही थी, और वो हम्म। मैंने सॉल्व किया, और वो बहुत ही घटिया हुआ। मतलब वो तो गलत ही था आंसर, होना भी नहीं था मेरे से वहाँ पेपर में, घर पे आके भी नहीं होता वो। लेकिन उसके बाद जो मेरा रिदम बिगड़ा ना, मेरा पेपर वन इतना ज़्यादा बिगड़ गया कि मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब बहुत खराब हो गया उसके बाद। और जो मेरा मेन मतलब जो मेंस, जो मैं इंटरव्यू के लिए नहीं क्वालिफाई कर पाया, वो मतलब वही में एक मेरा जो मतलब बाकी सारे ठीक जा रहे थे, जो मतलब पेपर वन के चक्कर में। तो मेरा यही सवाल है कि जैसे जो ये एक्स्ट्रा टफ न्यूमेरिकल्स हैं, मतलब अ, इसके लिए क्या करें अलग से, इसके लिए अलग से कुछ करना है या इसको छोड़ दें? छोड़ दो, छोड़ दो। पेपर में आपको डेरिवेशन करनी है, आपको फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन, न्यूमेरिकल्स करने हैं। एक्स्ट्रा टफ न्यूमेरिकल्स छोड़ दो पेपर। हो सकता है आप बहुत प्रैक्टिस करो, ग्रिफिथ वगैरह सब, आप बुक्स लगा के जा रहे हो, आपको मतलब काफी ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस है। जरूरी नहीं आप टाइम में वो क्वेश्चन कर पाओगे वहाँ पे। हाँ से आपका दोनों पेपर मिला के टफ क्वेश्चन 40 नंबर का आप छोड़ के आ रहे हो, 460 नंबर का आप करके आ रहे हो प्रॉपर सारा सही से, तो आप आराम से 310 पार भी हो जाएगा। 310 पार हो जाएगा आप 460 का भी अगर सही करके आ रहे हो पूरा, वैसे तो टफ क्वेश्चन ना करो। तो सर अगेन यार। मतलब मेन तो यही था। और बाकी एक मेरा एक GS3 में जैसे मेरे को 77 ही दी है, जबकि मेरे को ऐसा लग रहा था मैं बहुत अच्छा लिख करके आया हूँ, हम्म। पेपर भी पूरा कंप्लीट किया था। तो मतलब इस बार ऐसे नंबर कम दिए हैं या फिर
जीएसटी में हर बार वैसे ही रहता है मेरा। पता नहीं, लास्ट 22 में 80 था, लास्ट ईयर 24 में 88 था, इस बार 95 था। तो मेरे को वही लगा, थोड़ा फैक्ट्स और ग्राफ्स वगैरह ज्यादा से ज्यादा डालते जाओ ओवर अ टाइम। आंसर लिख लिख के थोड़ा आपका आंसर राइटिंग भी बेटर हो जाता है इससे। मतलब इस बार डिसेंट नंबर थे जीएसटी में, ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा खतरनाक कुछ हो। हाँ मतलब जीएस3 में मेरे हिसाब से इस बार उन्होंने मैक्सिमम कुछ 105 110 कुछ दिए हैं सर। मतलब 95 बस काफी फैक्ट्स अच्छा मार्क्स है। फिगर्स। हाँ सर, मतलब जीएसटी में डिसेंट थे इस बार। तो हाँ फैक्ट्स फिगर्स डेटा ये सब डालो, भर भर के डालो, एक्यूरेसी इंप्रूव करो। वहां जो नए क्वेश्चन आएंगे उनको मतलब अच्छे से करने का ट्राई करो, लेकिन जो क्वेश्चन हर बार आते हैं उन क्वेश्चंस को मत मिस करो। जैसे सिक्योरिटी का आपको पता है, हम्म। नॉर्थ ईस्ट या कश्मीर पे आना है, या हाँ एरियल ड्रोन से हो सकता है, मैरिटाइम सिक्योरिटी होता है। सिक्योरिटी वाले टॉपिक में बहुत ज्यादा इनोवेशन का उन लोगों का स्कोप नहीं रहता हाँ है। या फूड प्रोसेसिंग और एग्रीकल्चर का आता है, उसमें भी स्टैंडर्ड 4 क्वेश्चन होंगे, वो हर साल अलग अलग फॉर्म में रिपीट हो रहे हैं। तो नए क्वेश्चंस में आप स्कोर करो, लेकिन जो हर बार आ रहे हैं क्वेश्चंस उनको टारगेट कर लो कि मतलब हाँ इसमें ये फैक्ट्स लिखूंगा, ये ग्राफ बनाऊंगा। तो एक दो ग्राफ जो भी है, तो वो रहता है थोड़ा उसमें भी नंबर बढ़ जाएंगे। बाकी यार ये थोड़ा मेरे को रिलायबल कम लगता है, तो मैं बोलूंगा फिजिक्स बढ़िया हो जाए तो ज्यादा अच्छा। फिजिक्स हम लेते ही इसलिए कि फिजिक्स में बढ़िया कर ले। हाँ भाई एकदम। मतलब पॉइंट वही है कि अगर आपका 300, मेरा फ्रेंड है उसके मैथ्स में आए थे इस बार 321, ओ, उसके जीएस में इतने अच्छे ठीक है एवरेज रहा उसका, इंटरव्यू में इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन उसका ऑप्शनल उसको बहुत खींच गया था। तो पॉइंट उसका मैथ्स सेट है ऑप्शनल। मैथ्स फिजिक्स का ये फायदा है कि आप अगर करके आ रहे हो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव चीज है तो यहाँ मेहनत कर लो, ये इसमें मतलब इम्प्रूव कर सकते हो तो अच्छी यार मैं बात है। हर बार बोलता हूँ, एक बार मैं फिर बोलूंगा टफ क्वेश्चंस के लिए यार कि प्लीज मत जाओ, ठीक है। कभी नहीं होने वाला है सॉल्व एग्जाम में, अगर गलती से एक दो हो भी गया तो उसको लकी मानना अपना, बट वो मतलब इट कैन नॉट बी ए स्टैंडर्ड वे ऑफ प्रिपेयरिंग टफ क्वेश्चन का। जो इजी है हाँ वो मीडियम टाइम टू वेस्ट टफ है। है। हाँ वो टाइम वेस्ट है कम्प्लीटली। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो पहला सवाल था, सेम सवाल अगर शायद हार्दिक तुमको याद होगा, तुम लोग के न्यूमेरिकल शीट में देता था तुम लोग को, है ना। उस न्यूमेरिकल शीट में एक, पता नहीं तुमने सॉल्व किया या नहीं किया, इंक्लाइन प्लेन पे रोल करवाया था मैंने सिलेंडर, ठीक है। तो एग्जैक्टली वही क्वेश्चन स्फेरिकल में दिया था, फर्स्ट थिंग। तो अगर वो किया होता किसी ने तो शायद वो अटेम्प्ट कर पाता। सेकेंड थिंग, जो क्वेश्चन दिया है उन्होंने, इट इज टेकन फ्रॉम प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन ऑन वेव्स एंड ऑप्टिक्स। और ये ऑसिलेशन का सवाल था जिसको उसने मैकेनिक्स में पूछा है, बेसिकली उसका था कि कितना ऑसिलेट करेगा। तो उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके इन्होंने ऐसा पूछ दिया है। जेई में ऐसे सवाल करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, सवाल ऐसे करते हैं। बट अगेन दिस दिस कैन नॉट बी अ स्टैंडर्ड मोड ऑफ प्रिपेयरिंग। मुझे लगता है कि अगर ढंग से हम ऑप्शन सेलेक्ट कर लें जो आता है, बस वो ढंग से करके आ जाए तो 300 आ जाता है। व्हाट आई फील, इतने साल जो मैंने देखा है। हाँ हाँ, ठीक सर, सही है सही है। उसमें मतलब टफ क्वेश्चंस नहीं करने होते। अगेन मैं बता रहा हूँ सर, इस बार मेन मेरे को पेपर वन में एक क्वेश्चन मैंने आपसे शायद पूछा भी था, एक मैंने गलत इंटरप्रेट कर लिया था। वो हम्म। मैग्नेटिक फील्ड इन द है या परपेंडिकुलर है कुछ वो। और हम्म। एक सिंपल सा क्वेश्चन था वेव्स एंड ऑप्टिक्स का, उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक स्टार्टिंग में की थी, 15 नंबर 20 नंबर का कुछ क्वेश्चन होगा, तो पूरा क्वेश्चन ही बाद में बेकार हो गया था। तो हम्म। आपको नहीं क्वेश्चन आता, आप घर पे आके सोच लोगे मैक्सिमम कि ठीक है यार नहीं हुआ। हम्म। कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे ज्यादा रिग्रेट होगा, क्योंकि आपको दिखेगा यार ये 1+1 अगर मैं फॉर एग्जाम्पल 3 लिख के आ रहा हूँ तो वो स्टुपिडिटी है, वो अवॉइड की जा सकती हम्म। है। अगर मैं क्वेश्चन नहीं कर पा रहा तो मैं क्वेश्चन नहीं कर सकता, उसमें रिग्रेट नहीं। उधर फोकस करो, 305 हो जाए। बहुत सही। अगेन मैं हार्दिक को बताऊंगा कि इसकी एक्यूरेसी बहुत सही रहती थी, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि एक दो टेस्ट मैंने प्रिपेयर किए थे। और उसका आंसर जो था, ऑब्वियसली आंसर जब हम निकालते हैं तो हम तो अगर बुक से क्वेश्चन ले रहे हैं तो उसका आंसर डाल देते हैं, राइट। या तो वो शायद मैकेनिक्स के क्वेश्चन थे। हाँ सर हाँ। तो उसका आंसर जब इवेलुएट भी हुआ था तो उसी मोड पे चेक हुआ था सारा कुछ, मुझे याद है। लास्ट टेस्ट पे तो उसका आंसर गलत पे ही मैंने इसके शायद काट दिए थे मार्क, तो इसमें हुआ था कि सर ये मेरा सही है कैलकुलेशन। फिर मैंने रिकैलकुलेट किया और इसका कैलकुलेशन सही था। इसकी वन ऑफ द पावरफुल चीज ये थी कि ये छोटे क्वेश्चन को कभी नहीं छोड़ता है, डेरिवेशन हमेशा याद रहती है। एंड थर्ड थिंग, कैलकुलेशन इसका ऑलमोस्ट हमेशा सही रहा है। मैं बता रहा हूँ, ये बहुत छोटी सी लग रही है ना कि कैलकुलेशन सही होना, बट ये बहुत बड़ी चीज है। तुम अपने कंप्यूटर को देखो। ये तुरंत में पड़ी। मैं बता रहा हूँ कि क्वांटम में होता है कि 80% बच्चों के अंदर ये कमी है कि उनका कैलकुलेशन सही नहीं आता है। हर कुछ सुंदर लिखने के बाद लास्ट में कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। तो दिस इज अ ग्रेट टेक अवे फ्रॉम हिम। एक चीज पूछ रहा ओके। है,
अन्वेष, प्रीलिम से पहले फिजिक्स में कितना पुट करना है अप्रैल में? अभी जो टाइम बचा है इसमें क्या करना है फिजिक्स, या छोड़ देना है? यार बस आप डेरिवेशंस अपनी अच्छी रख लो, और मेन प्रीलिम्स के एक बार प्रीलिम्स प्रीलिम्स के बाद देखो, प्रीलिम्स के बाद मेंस में आप दोनों चीजों को एक साथ उठा रहे होगे, तो देख लो आपका कई ऐसा भी हो सकता है आपको इतना ज्यादा नहीं याद हो, बेसिक डेरिवेशन बस याद हो, आप प्रीलिम्स और मेंस के बीच में उनको पूरा कवर कर सकते हो। लेकिन अगर ज्यादा से ज्यादा हो जाए फिजिक्स, अच्छी बात, डेरिवेशन बार बार याद कर लो, हो जाए तो बढ़िया है। वो आपके प्रीलिम्स की कितनी तैयारी है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर प्रीलिम्स की हो ठीक सकता ठाक है आप तैयारी प्रीलिम्स है। से एक दिन पहले डेरिवेशन कर रहे हो, हाँ हाँ आपके हाँ। ऊपर है। अगर प्रीलिम्स ठीक ठाक है तो कम से कम, अगर नहीं भी ठीक है तो मेरे हिसाब से 15-20 मिनट दे सकता है आदमी। एक ही डेरिवेशन देख लो, मतलब उसके सिंक में रहो, फॉर्मूला शीट रिवाइज कर लो, मतलब 15-20 मिनट जब तुम सबसे खराब फील कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन था? हाउ मेनी इयर्स पीवाईक्यू शुड बी डन? अपने एक मिनट, अपने मैसेज फटाफट फटाफट पूछते चलो, ठीक है? थोड़ा सा जल्दी करेंगे, जो भी डाउट है बता दो। 2012 से अभी तक कर लो यार, मतलब बहुत ज्यादा पुराने, मतलब एक टाइम था मैं 1988 वगैरह सारा करके बैठा था फर्स्ट अटेम्प्ट में। एग्जैक्टली कोई फायदा नहीं रहा। अगेन पेपर में आप कोई देखो, कुछ क्वेश्चन होता है जो बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है? एक साइन जैसे कॉस वाला है क्वांटम में, कॉस और साइन वाला क्वेश्चन है ना सर, एक जिसमें टेलर सीरीज कैसे लगती है, राइट, दोनों से कर एक सकते हो, वो है। एक्सपेंड करके भी बना सकते हो। टेलर हाँ मतलब सीरीज। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं तो आप उनको पॉइंट आउट करके एक दो बार ट्राई कर सकते हो। 2012 से कर लो, उसमें आ ही जाएगा वो क्वेश्चन एक दो बार। बहुत ज्यादा पहले से करने का मेरे हिसाब से इतना ज्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि भूल जाते हो एक टाइम के बाद, मतलब इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो जाते 12 इसलिए बोल हैं रहा एंड है में कि आपको फॉर्मुला उससे पहले सब्स्टिट्यूशन सिलेबस अलग न्यूमेरिकल्स था। करना एक बस मैं है। हाँ कॉन्टेक्ट देता सिलेबस। हूँ, 12 इसलिए ये बोल रहा है कि उससे पहले सिलेबस अलग था। हाँ हाँ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हिम 2012 की बात कर लो। अगेन ये डिपेंड करता है कि तुमने कितना कर रखा है पहले से। अगर हाँ, 2012 अगर से 25 तक ढंग से कर रखा है तो तुम पीछे जा सकते हो, इट्स ओके, जो टॉपिक से जा पूछा है। सकते हो, मतलब फाइनली फॉर्मुला सब्स्टिट्यूशन न्यूमेरिकल्स ही करने हैं। हम्म। आप लोगों को ये प्रैक्टिस नहीं करनी है कि मैं कितना टफ क्वेश्चन कर सकता हूँ 98 में, 88 में कुछ अलग सा क्वेश्चन आया था वो मैं कर पा रहा हूँ या नहीं। आपको बस ये देखना है 15 16 में ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल आया था, मैं टाइम के प्रेशर के अंदर इसको कर पा रहा हूँ या नहीं, क्योंकि मेन सबसे बड़ी बात रहती है घर पे करने में कोई स्टेक्स नहीं रहता है। एक बार टाइम का प्रेशर आ जाता है, ये चीज आती है कि ये चीज काउंट हो रही है आपका जो भी लिख रहे हो, तो प्रेशर बढ़ता है, कैलकुलेशन मिस्टेक के चांस बढ़ते हैं। मेन मेन वही चीज है तुम्हारा, कि आप टाइम में पेपर कर पा रहे हो, डेरिवेशन कर पा रहे हो, फॉर्मुला सब्स्टिट्यूशन न्यूमेरिकल्स ठीक कर पा रहे हो, पॉइंट बस वही रहता है। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट पॉइंट है यार। मैंने ये बहुत ज्यादा नोटिस किया है कि जब बच्चा घर पे खुद से लगा रहा है ना, जैसे नंबर शीट दे दी, वो घर पे बैठ के लगा रहा है, वो कर लेता है 2-4 अटेम्प्ट में, 5 मिनट लगाया, 6 मिनट लगाया। बट वही बच्चा, सेम बच्चा लॉन्च में परफॉर्म नहीं कर पाता है, क्योंकि वहां पर प्रेशर होता है। मैं परेशान करते रहता हूँ 6-7 मिनट में, तो वो उस टाइम पे वो थोड़ा सा डगमगा जाता है। एंड इट इज हम्म, एक्चुअली व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द एग्जामिनेशन। वहां पे मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्पेस टाइम और भाई टेम्परामेंट बहुत रोल प्ले करता है। अगर तुम्हारा मेंटल स्टेटस सही है ना, तो फिर तो ये निकल जाएगा। बट अगर वहां पे चूक गए तो पता नहीं कितनी भी अच्छी फिजिक्स हो, थोड़ा दिक्कत हो सकता है, राइट? एंड द फर्स्ट थिंग, ये प्लीज इसके से लेकर जाओ, ठीक है? नोट करते चलो जो भी टॉपर बोलता है। पहला चीज की डेरिवेशंस को याद ही था। सेकेंड चीज, टफ क्वेश्चन हाथ नहीं लगाने हैं। एंड थर्ड थिंग, कैलकुलेशन हमेशा सही ही करना है। तो प्लीज नोट डाउन ये, प्लीज, ये गोल्डन वर्ड्स है, ट्रस्ट मी। अच्छा। किशोर पूछ रहा है, हेलो सर, यू हैव स्कोर्ड क्लोज टू 300 लास्ट 2 टाइम्स, नॉट लास्ट 3 टाइम्स से ही कर रहा है ऑलमोस्ट। सो आउट ऑफ 500 मार्क्स इन योर पेपर्स, हाउ मेनी डिड यू गेट राइट इन एग्जाम अप्रोक्सीमेटली ईच टाइम? पता नहीं है, मेरे को लगता है, मतलब मेरे को, मैं अपना थोड़ा एग्जाम का असेसमेंट ज्यादा रूथलेसली करता था मेरे हिसाब से। जितना मैंने छोड़ा, जितना मेरा गलत हुआ, मे बी 420 के अराउंड, शायद से 420 के अराउंड मैं ठीक करता हूँ, 420 430। हम्म। ठीक है। ठीक है, लेकिन जितना होता था तो उसमें अच्छे नंबर मिल जाते थे, तो इसलिए मैंने बोला अगर आप 450 460 करके आ रहे हो हम्म। पूरा सही अच्छे से, तो आपका आराम से 310 पार हो जाएगा। 450 to 460 सेफ मार्जिन, उतना करके आ रहे हो तो सही हो जाता है, बढ़िया।
कैलकुलेशन एक्यूरेसी बाय कैलकुलेटर प्रैक्टिस के थ्रू करना चाहिए और जैसे जेई मेन करनी। क्या ही पूछ रहा है भाई, मतलब क्या बोलूं, रिकॉर्ड हो रहा है तो मैं जम के देता तुम्हें। कैलकुलेटर यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? एक और मतलब क्वेश्चन। अरे एक मिनट सर, मेरा कहने का मतलब ये था कि अ, एक तो सर जैसे मैंने आईटी जैम के टाइम पे जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है जो कंप्यूटर में मिलता था उस पर प्रैक्टिस से मेरा एग्जाम में काफी टाइम सेव कर गया था। एक तो ये है। दूसरा ये है कि जब अपने एग्जाम लिखते हैं जैसे ऑब्जेक्टिव वाले पेपर में, तो मतलब पेन को छोड़ने का वो रहता ही नहीं है कि भाई इसको मतलब छोड़ें। तो उस टाइम जैसे जेई में सर अपने अप्रोक्सीमेटली लगाते हैं हर चीज के अंदर कि तो वो नियर बाय आंसर वर्क कर जाता है या फिर कैलकुलेटर के थ्रू एक्यूरेट ही चाहिए यूं वो सर। पेपर में देखो, आप पेपर में रिस्क लेके नियर बाय आंसर लिख के ट्राई करना चाहते हो, आप कर सकते हो, लेकिन मतलब ठीक है, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आपका पेपर आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, रिजल्ट बताना क्या रहा। लेकिन मतलब वही, अगर आपको अटेम्प्ट मिल रहा है तो इतना रिस्क टेकिंग, अगर आपका एपेटाइट है कि आप अप्रोक्सीमेट करके जाना चाहते हो तो देख लो। बात है कुछ कुछ क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेट अगर आप जाओगे तो थोड़ा ज्यादा वेरिएशन आ जाता है। अगर आपने समझ लो, एग्जामिनर के ऊपर है, आपका एग्जाम आंसर अप्रोक्सीमेटली रहा 3, आंसर है समझ लो 2, ठीक है, इंटू 10, लेकिन 3 और 2 में इंटू 10 to the power 6 या 7 भी लगा हुआ है, तो बहुत वेरिएशन है। यार वो छोड़ो, मैं तुम्हें मतलब बता रहा ट्राई हूँ। कर सकते हो। नहीं, बिल्कुल ट्राई नहीं कर सकते हो, ये अपना बच्चा है भाई, ऐसे मतलब थोड़ी तो बोलेंगे। वो देखिए पहली सही लेवल बात, पे है, लेकिन हाँ ठीक मैंने बताया था कि अगर कैलकुलेटर नहीं है तो मैंने पता नहीं इससे पहले बहुत कुछ बोला है, अभी तो मैं नहीं बोलूंगा। जम के धोऊंगा मैं तुम लोग को, ठीक है, जिसके पास कैलकुलेटर नहीं है अभी तक। कैलकुलेटर से ही पूरा यार कोर्स किया हमने, क्या ही कर रहे थे तुम लोग यार। सेकेंड चीज, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इतना ज्यादा वेरिएशन आता है कि अगर तुम आर की वैल्यू भी जैसे थर्मोडायनेमिक्स में तुम अलग लेते हो जो कैलकुलेटर में है और जो क्वेश्चन पेपर छपा हुआ है, फिर भी तुम्हारे आंसर्स अलग आएंगे बहुत वेरिएशन के साथ। तो मैंने तुम लोग है। सबको बताया होगा आई थिंक कि जो कांस्टेंट की वैल्यू क्वेश्चन में लिखी हुई है उसको पहले यूज करेंगे। अगर नहीं लिखी हुई है तो जो पेपर के फर्स्ट पेज पे आता है उसको यूज करेंगे। अगर वो दोनों नहीं है तो फिर हम लोग यूज करेंगे कैलकुलेटर वाला। अप्रोक्सीमेट नहीं करना है, ठीक है। जैसे अगर थ्री। आपको बोर्ड्स फर्स्ट रेडियस का वैल्यू पूछ ली, आपने अप्रोक्सीमेट आंसर है 0.529.53 एंगस्ट्रॉम, आप यस। शायद इतना ही, मतलब इतना ही है। जीरो पॉइंट तो फाइव नाइन हाँ। उसमें अगर आपने अप्रोक्सीमेट करके आंसर को 0.8 आ गया, 0.8 बहुत ज्यादा बड़ा वेरिएशन नहीं है, लेकिन आप अगर एटॉमिक लेवल पे बोल रहे हो 0.8 एंगस्ट्रॉम उसका रेडियस है, तो वो कर देगा कि गलत है, कि वो बहुत स्टैंडर्ड वैल्यू। राइट। 100%। देखो एक चीज मैं बता रहा हूँ कैसे सही करना है। एक तो कैलकुलेटर को बहुत यूज करो। अगर तुम्हारा कैलकुलेशन वीक है तो सेम कैलकुलेशन को 2-3 बार रीचेक करो तब लिखो उसको, ठीक है, मतलब वो प्रैक्टिस में बोल रहा हूँ मैं। थर्ड चीज, कि जब भी तुम सॉल्व कर रहे हो तो वेरिएबल में सॉल्व करो और सबसे आखिरी में न्यूमेरिकल डालना। आई थिंक ये मैंने क्लास में कई बार बताया है। सो दिस वे यू कैन गेट एन एक्यूरेट आंसर। और जब भी लिख रहे हो तो 3 डेसिमल प्लेस तक का ध्यान रख के करो। चलो, और भी कोई क्वेश्चन पूछा था आई थिंक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्दिक आर यू देयर? हाँ सर। ठीक है। एक क्वेश्चन आ रहा है कि GS2 एंड GS3 के सोर्सेज बता दो। 100 वही सोच सकते हैं, आप जीएस टू में लक्ष्मीकांत देख लो, आर्टिकल्स याद कर लो, और कमेटी आप इधर उधर से देख सकते हो, कोई भी कोचिंग का मटेरियल उससे आप देख लो कि क्या कमिटीज रहती हैं। जजमेंट्स आप कहीं स्टैंडर्ड उसमें देख सकते हो, कौन सी रहती है स्टैंडर्ड बेयर एक्ट वाली, मतलब बेयर एक्ट वाली बुक रहती है, PM बख्शी भाई। पीएम बख्शी में वो रहता है, जजमेंट्स वगैरह वो देख सकते हो। वहां से बहुत सोर्स, चैट जीपीटी वगैरह बहुत सोर्स है, आप हर टॉपिक के लिए बहुत सोर्स देख सकते हो। जीएस 3 में हर टॉपिक का अलग है, कुछ स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं, कुछ कोई भी कोचिंग के नोट्स देख सकते हो। सबसे बढ़िया वो आप पीवाई क्यूज भी देख सकते हो। आई थिंक तुम्हारी वीडियो वीडियो शायद नहीं आ रही है, आई हाँ थिंक। सर, वो पता नहीं डिसेबल, वो एक मिनट कुछ इशू आ रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक। मैं कुछ करूँगा इधर से, मेरे से ठीक है, ओके।
वो आ रहा है, होस्ट असेसेबल ट्रीटमेंट, वो अपनी सेट एक बार देख लीजिए। हम्म। हाँ तो मतलब GS2 और GS3 वही है। अब आंसर राइटिंग का आप GS3 में मैं बोलूंगा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिए ज्यादा सही, क्योंकि मेरे एग्रीकल्चर के नोट्स पेपर के क्वेश्चन पहले नहीं मिल रहे थे मेरे को, तो मैंने सिंपली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, देखा कि बेसिकली हर टॉपिक से दो तीन क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे हैं स्टैंडर्ड से, तो उनको ही फिर मैं प्रैक्टिस कर लेता, उनसे ही मैंने नोट्स बना लिया और हो गया। आपके पास कोचिंग के नोट्स हैं, कोई भी प्रिसाइज से नोट्स उठा लो, और चैट जीपीटी वगैरह आप यूज कर सकते हो अगर आपको जजमेंट्स चाहिए। ठीक है, थोड़ा हेलुसिनेशन को उसमें देख लेना। ठीक। ओके। सो नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स के सोर्सेज एक बार बता दो बुक लिस्ट के। मैं सब्जेक्ट बताता प्रीलिम्स हूँ में बहुत से। जब मैं प्रीलिम्स में बोलूंगा सबसे सही है कि आप प्रीवियस क्वेश्चंस करिए, लॉजिकल गेस कैसे मारना है उसमें वो देखिए। हम्म। आधे से ज्यादा पेपर लॉजिकल गेस पे चलता है, इसमें आंसर हम लोग को नहीं आता है, हम लोग को गेस करना पड़ता है। जी ज्योग्राफी में 11th क्लास की स्टैंडर्ड जो बुक है, शायद फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी शायद उसका नाम था, तो जो हम्म। स्टैंडर्ड मतलब 11th क्लास वाली ज्योग्राफी की बुक है, उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं। पॉलिटी से क्वेश्चंस आ जाते हैं लक्ष्मीकांत से डायरेक्ट, या एक्ट से, जैसे जैसे कौन सा था, अमेंडमेंट वाले सेक्शन का उन्होंने डायरेक्टली पूछ लिया था लास्ट ईयर या लास्ट ईयर की क्या क्या वर्ड्स है, अमेंड कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं, ऐसे कुछ था। बेयर एक्ट पूछ सकते हैं, लक्ष्मीकांत पूछ सकते हैं, कुछ सोर्सेस स्टैंडर्ड है। बाकियों में आप क्वेश्चन गेस करना मतलब देख लो वो ज्यादा सही है, क्योंकि पेपर में चांस है कि आपको काफी सारे क्वेश्चंस गेस ही करने पड़ेंगे, लॉजिकल गेस लगाने। हम्म। तो मोस्टली तो पीवाईक्यू अगर सॉल्व बुक के हो खुल जाए जाता है। तो हाँ, मेन चीज वही है, लॉजिकल गेस कैसे मारना है, क्योंकि लक्ष्मीकांत हो गई उससे कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे, ज्योग्राफी की स्टैंडर्ड बुक हो गई 11th की, उससे कुछ आ जाएंगे। हिस्ट्री में ऐसा नहीं है कि कुछ बुक बहुत ज्यादा कोई रिलायबल हो कि हर बार वहां से आ रहा है ऐसे कुछ कहा जा सके। इकोनॉमिक्स में भी कोई ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर नोट वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी दे सकते हैं, वो हाई लेवल स्टफ कुछ दे सकते हैं या कुछ अलग ही दे सकते हैं। तो ठीक है, उसके लिए कोई स्पेसिफिक सोर्स नहीं कर सकता। दो चीज का मुझे और बताओ जो परेशान रहते हैं बेसिकली लोग, तीन चीज बेसिकली। एक करंट अफेयर्स का बताओ कैसे करना है। सेकंड इज छोड़ आईआरएन मैपिंग एंड थर्ड इज एमैक मतलब एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर। इसे मैं बोलूंगा तीनों छोड़ दो। हाँ मैंने मजाक नहीं कर रहा, वो मैपिंग का क्वेश्चन अगर वो आपको परेशान करना चाहे, वो एब्सर्ड करना चाहे, वो हम्म। बहुत एब्सर्ड कर सकता है और आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते। वो हम्म। आपको दुनिया में कोई जगह का कोई सिटी पूछ लेगा। हम्म। आप रोज बैठ के हर एक अखबार में जो शहर आया है उसको ट्रैक करो, या तो उसके बाद भी वो कोई और तीसरा शहर पूछ लेगा, उसमें हम्म। पूछ लेगा वन सही, एक सही है या मल्टीपल सही है, तो आप उसमें पेपर मतलब उसका कुछ नहीं कर सकते। एंशियंट इंडिया में आप काफी पुरानी एनसीईआरटी भी हैं, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। हम्म। नई एनसीईआरटी है, उससे भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैप वाला क्वेश्चन कि अशोकन पिलर्स का है। नई एनसीईआरटी में एंशियंट वाली मैप है उसका, तो वो भी रट के गया था मैं, लेकिन फायदा नहीं हुआ। ठीक। तो करंट अफेयर्स मैंने नहीं देखा कभी वो करंट से पूछता हो, इन जनरल को बहुत बड़ी चीज हो जैसे यूनेस्को साइट किसी को मिला हो ऐसा कुछ, तो अलग हम्म। बात है। बाकी करंट अफेयर जैसे पूछ लिया कि एक कोई ये केमिकल या कुछ चीज है वो आपने कहाँ सुना है, अब उसका आंसर है RDX। आपको हम्म। कैसे मतलब कैसे आप कहीं पढ़ के गेस करते हो, वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन है उसके क्या फंक्शन है, वर्ल्ड आप कितनी ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ सकते हो। आई एम प्रिटी श्योर कि किसी ने वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन किसी सेन इंसान ने नहीं पढ़ा। नहीं नहीं तो नहीं वहां पे आपको लॉजिकल गेस करना है कि अच्छा इसके पास फंडिंग अब इतनी बड़ी नहीं है कि फंडिंग कर सके, तो हम्म। आंसर गलत। लॉजिकल गेस मारो, करंट अफेयर्स आपको सोर्स मिले मुझे बता देना है, मैं ठीक है, मैं पूरा अवॉइड करूँ। तो बेसिकली इसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है कि पीवाईक्यू करो, एंड जब पीवाईक्यू कर रहे हो तो उसको माइंडफुली कर लो, है ना, कि कैसे वो वो पूछ पॉइंट रहा है। लॉजिकल एग्जामिनर चाहता है कि आप लॉजिकल गेस करो। वो हम्म। आपको हो सकता है कि दो ऑप्शन उसने ऐसे दे दिए जो कॉन्ट्रडिक्टरी है, अब आप क्वेश्चन देख के ही डर गए, आपने ये नहीं देखा कि अच्छा दो ऑप्शंस कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, आपने छोड़ दिया, तो ठीक है वो एग्जामिनर की गलती नहीं है। या एक क्वेश्चन है उसका कुछ स्पाइडर का था, कुछ कुछ वो रेनबो कलर्ड स्पैटुला, स्पाइडर, हाँ अब रेनबे, हाँ।
उसका रेनबो कलर्ड स्पाइडर टारंटुला जो है, अब हम्म हो सकता है जैसे मेरे को टारंटुला का मतलब पता है, लेकिन हो हम्म सकता है किसी को नहीं पता हो, या हम्म टारंटुला का मतलब पता है, हम्म ऑप्शन क्या है नहीं पता, वो बिल्कुल ही right, वाइड क्वेश्चन है। अब उसमें ऑप्शन में हिंदी में आप मैंने पढ़ लिया क्रस्टेशियन का मतलब कवच नुमा, अब पता है स्पाइडर के ऊपर कवच नहीं है तो आंसर हम्म, वो वाला ऑप्शन गलत है। तो ऐसे से लॉजिकल गेस लगाओ, उससे बेटर आपका प्रीलिम्स निकलेगा। करंट का मेरे पास कोई आइडिया नहीं है कि कौन सा सोर्स से आते हैं। हार्दिक मुझे एक बार बताओ, क्योंकि आई नो दैट कि यू हैव अ वेरी ग्रेट एप्टीट्यूड, है ना, तुमने और भी चीज क्वालिफाई की है ना, बताओ। अभी कुछ क्वालिफाई किया था ना जैसे अभी लास्ट ईयर से मेरा, नहीं लास्ट ईयर मेरा प्लान था सर, कैट अगर ना। यहाँ नहीं हो तो कैट में जाने का। हाँ तो हाँ। उसमें मैं, हाँ तो उसमें ठीक डिसेंट परसेंटाइल था, डिसेंट कॉलेज से कॉल था। हम्म हम्म लेकिन मतलब बात वही है कि सर पेपर में स्ट्रेस नहीं लो, एप्टीट्यूड की बात नहीं रहती है, हम्म। पेपर में स्ट्रेस मत लो, क्वेश्चन बस देखो। अ, अगर लग रहा है अच्छा ये आंसर इसलिए गलत है तो उससे जाओ, क्योंकि वो करना पड़ेगा पेपर में। अच्छा, एक एक कुछ तो बेयर मिनिमम रहता है ना कि इतना तो स्ट्रांग होना ही चाहिए अपना। एक तो ठीक है, एप्टीट्यूड एक डिफरेंट थिंग है कि एमसीक्यू एप्टीट्यूड कर रहे हैं, पीवाईक्यू कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है। बट अगर तुम्हारे लिए अगर कोई एक स्ट्रांग एरिया है तो क्या रहता है तुम्हारा, लाइक कुछ लोग के लिए बेसिक्स रहता है, स्टैटिक्स। बेसिक से ज्योग्राफी की 11th क्लास की बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ सकता आता है। हम्म। अगर मैंने वो नहीं किया तो मैं आसान जो मार्क्स है वो छोड़ रहा हूँ, वो नहीं करने। हम्म लक्ष्मीकांत से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, अगर मेरे को वो नहीं आता है, या जो बहुत बेसिक उस पे आर्टिकल्स पे क्वेश्चन है, तो हम्म मैं वो फ्री के मार्क्स छोड़ो। तो हम्म बेस ये दो एटलीस्ट मेरे को सोर्स पता है जिनसे आता है। मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस का कोई गारंटी नहीं, उन्होंने कोई रैंडम बुक दे दी कि ये उसका ऑथर कौन सा है, या एक ऑर्गेनाइजेशन दे दी कि इसमें कौन से मेंबर्स थे। एंशियंट में वो देख सकते, वो मेडिवल पीरियड में आप एक बार टाइमलाइन देख सकते हो, टाइमलाइन से क्वेश्चन ठीक आ जाते हैं कि कौन सी डायनेस्टी कब एग्जिस्ट करती थी। तो वो एक चीज थोड़ा अगर मतलब लगभग हर साल एक क्वेश्चन आ गया है, तो वो डिसेंटली आप कर सकते हो। एंशियंट में मेरे हिसाब से मतलब मेरे को इतना नहीं पता है कि कौन सा सोर्स लेना चाहिए, क्योंकि हम्म। उसमें थोड़ा वाइड से आ जाते हैं ज्यादा क्वेश्चन। और कौन सा, इकोनॉमिक्स में बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखो सब्जेक्ट की, हाँ बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखो तो हो जाएगा। और कौन सा सब्जेक्ट है सर, मतलब ये है ना। आई थिंक हो गए कवर। हाउ टू बी अ चिल गाय। मनीष पूछ रहा है। लाइफ के लेसन आप वैसे मैसेज करके दे सकते हो, सेशन से रिलेटेड नहीं है। हाँ लाइफ के लेसन्स मतलब क्या दूं सर, अब इसमें चिल, पेपर में चिल रहना, हाँ, मतलब चिल फिर इन द आप, कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन ही बताओ। पता नहीं सर मतलब पेपर, अब अगर पेपर की तैयारी कर रहे हो तो स्ट्रेस तो रहेगा। आप उसमें कुछ लोग मेडिटेट कर सकते हैं, कुछ लोग वैसे ही स्ट्रेस नहीं लेते, कुछ लोग स्ट्रेस लेके भी कर लेते हैं। हम्म पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। आप पेपर में कैसे चिल रहोगे, आप पेपर में चिल सोचो मत, बस करते जाओ। हाँ। मतलब मैं एक बंदे को जानता हूँ, वो मतलब मतलब बाद में मेरे को मिला भी था सर्विस में, हम्म तो मतलब सर्विस में था, वो दोबारा पेपर लिख रहा था। तो वो तो एग्जाम में अलग ही लेवल, अपने आसपास वालों से इंटरेक्ट कर रहा है, हंसी मजाक कर रहा है, उसके भी इस पर डिसेंट काफी रैंक आई थी। तो हम्म मतलब हो सकता है उस लेवल का भी आप चिल हो जाओ, तो हम्म। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। शिवम, अपना क्वेश्चन पूछो यार, मेन पॉइंट आई डेंट गेट, कौन सा बोल रहे हो तुम समराइज करने। सर, आंसर राइटिंग में इंफॉर्मेशन को ग्राफ, ब्लॉक, डायग्राम, मैप पर रिप्रेजेंट एंड लाइन में एक्सपैंड करना, इसको इलाबरेट कर दीजिए। कितना राइटिंग और डायग्राम रिप्रेजेंटेशन में कितने डेटा रिप्रेजेंट का रेशियो रखना चाहिए। यार मतलब आपने जैसे आर्ग्यूमेंट दिया एग्जाम्पल में, आर्ग्यूमेंट एग्जाम्पल में कुछ डेटा दे सकते हो, आर्ग्यूमेंट एग्जाम्पल 5 पॉइंट डाले तो 5 आर्ग्यूमेंट दे दिए और 5 उसमें एग्जाम्पल्स में डेटा डाल दिए, वैसे कर सकते हो। एक क्वेश्चन में एक या दो ग्राफ दे सकते हो। आप ज्यादा डालना चाहो तो मतलब डाल सकते हो। अब ऐसा ना लगे कि वो आपने सिर्फ ग्राफ ही ग्राफ भर रखे हैं, हो सकता है वो चीज आपके प्लस पॉइंट बने, तो उसमें कह नहीं सकता मैं। तो वो पेपर में उतना याद देने वाली बात है। जैसे मैं एक बंदे को जानता हूँ जिसने एथिक्स के पेपर में लास्ट ईयर सिर्फ डायग्राम बनाए थे, उसने हम्म एक शब्द नहीं लिखा था, उसने सिर्फ डायग्राम बनाए थे, उसको हम्म 125 मार्क्स आए थे। फिर मुझे पता है अगर मैं वैसा करूंगा तो मेरे 100 के नीचे हो जाएंगे। तो हम्म वो ट्राई करने वाली बात आ जाती है फिर। हम्म।
कि कितना सही। बेसिक आप इतना रख सकते हो, आर्ग्यूमेंट लिख कर एग्जाम्पल में डेटा लिख दिया एज फार एज पॉसिबल। हम्म अगर नहीं याद इतना डेटा तो एटलीस्ट कुछ डेटा रखने का ट्राई करो, क्योंकि बाकी लोग रख लेंगे, आप लूज आउट करोगे अगर आप नहीं करोगे। ग्रेट। तो आंसर राइटिंग का बेसिकली ये कि यार डिमांड मेट करो, उसके बाद जो तुम्हारा राइटिंग स्टाइल है उसको बार बार लिख कर इवेलुएट करवाओ मेंटर से कहीं कोचिंग में, तभी समझ में आएगा कि तुम्हारे लिए क्या वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्या आंसर सर? राइटिंग में मेंटर से मतलब मैं लोगों को जानता हूँ जिनके हम्म कंसिस्टेंटली बहुत ज्यादा नंबर रह रहे हैं, जैसे हम्म कुछ लोगों ने काफी ज्यादा इम्प्रूव किया, कुछ का ओवर टाइम कम हो गया। हम्म तो जीएस का मैं जैसे मेरा 370 400 430 रहा, हम्म मैं बोल सकता हूँ कि हाँ मैंने ये किया वो किया, लेकिन मेन इतना ज्यादा मेरे को भी नहीं पता मैं क्या इम्प्रूव किया। ये डेटा ज्यादा भरा, कमिटीज वगैरह शायद से बेटर लिखी, शायद से क्वेश्चन की डिमांड को बेटर एड्रेस किया। हम्म लेकिन उसका रीजन ये था कि मल्टीपल आप मेंस देते जाते हो तो थोड़ा आइडिया लगता जाता है कि हाँ ठीक है आंसर राइटिंग कैसे करनी है। हम्म, ठीक है सर। आजकल हर सब्जेक्ट का करंट अफेयर्स पब्लिश हो रहा है, एमैग, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, तो ये सब कितने रिलेवेंट होते हैं? करंट अफेयर्स पढ़ लो, मतलब यार कुछ लोग उससे नोट से पढ़ते हैं, आप अखबार पढ़ सकते हो, बहुत सही रहता है। मैं अखबार पढ़ता था, मेरे को वो बहुत टीडियस लगता था वैसे पढ़ना। लेकिन मैं लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अखबार पढ़ने पे टाइम नहीं वेस्ट किया, उन्होंने वाले नोट्स वगैरह पढ़े क्योंकि उनको बेटर लगता था। तो वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है, तो आप देखो बेसिकली आपको क्या सूट कर के लिए रहा है। तुम न्यूज़पेपर पढ़ते थे, राइट? अगर करंट अफेयर्स की हाँ, बात करें तो। वो वैसे नोट्स और करंट अफेयर्स वाला बहुत ज्यादा मैकेनिकल और टीडियस लगता था। हम्म न्यूज़पेपर में ये फायदा लगता था कि एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आया तो हम्म, एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन आने वाला है किसी को नहीं पता, चाहे कोई कुछ क्लेम करे। राइट ठीक राइट। है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो न्यूज़पेपर पढ़ा होता है तो अचानक से दिमाग चलाता है, अच्छा यहाँ ये एक छोटा सा लाइन कुछ ऐसा लिखी थी, चाहे वैसे वो चीज याद ना हो उस टाइम अचानक से आप रिकॉल कर लेते हो। हम्म नोट्स पढ़ने में इशू है कि कोई और नोट्स बना रहा है तो अब उसने उस चीज को उतना रेलेवेंट समझा है नहीं, ये आपको नहीं पता। सीए वाला बता रहा है शुभम, ये सर सीए जब प्रीलिम्स के लिए, हाँ वही बता रही है कि बेसिकली इसने न्यूज़पेपर से ही कवर किया सारा कुछ। मुझे बताओ, अगर इसको न्यूज़पेपर प्रीलिम्स पढ़ना के लिए नहीं, पसंद नहीं है, प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स का कोई मतलब नहीं होता करंट कोई अफेयर्स मतलब से। नहीं है। हाँ तो प्रीलिम्स के लिए। मतलब प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स पे इतना फोकस नहीं किया है, बेसिक बेसिक से ही हो गया है, एंड लॉजिकल हाँ, गेसिंग, राइट? मेंस के लिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस। प्रीलिम्स में हम्म करंट अफेयर्स कुछ बहुत ज्यादा ही अलग सा हो, कि कोई जैसे एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज वगैरह आप इन जनरल याद करके जा रहे हो, वो आ सकती है, हो सकता है कभी। हम्म आ, शहर के नाम आप करना चाहो आप कर सकते हो। मैं मेरे को लगता था कि यार बहुत ज्यादा शहर है दुनिया में, कभी भी हम्म वो कुछ भी पूछ लेगा तो गारंटी नहीं है कर पाओगे। या यूनेस्को साइट हो, यूनेस्को साइट के चांस रहते हैं कि अच्छा ये आएगा, वो आसान क्वेश्चन होता है करने के लिए। बाकी हम्म। बहुत वाइल्ड आते हैं करंट अफेयर्स के, यार एक बच्चा बहुत पूछ रहा ज्यादा वाइल्ड आते है, हैं। बिल्कुल छोड़ सकते हैं क्या सर सीए प्री के लिए? थोड़ा हाँ, टाइम कम है इसलिए। छोड़ दो छोड़ो, बिल्कुल छोड़ दो। लेकिन याद मतलब रखो, हाँ, देखो मैं एक चीज बस एक नोट करूंगा कि लोग टॉपर का वो देखते हैं कि क्या नहीं कर रहा है या क्या उसका मिनिमाइजेशन है, बट जो मैक्सिमाइजेशन है, प्लीज ये भी समझो इसका कि हार्दिक का ग्रेट पार्ट था कि लॉजिकली वो पीवाईक्यू को अच्छे से सॉल्व किया है, राइट? न्यूज़पेपर पढ़ा भले ही ये मेंस के लिए है, बट उसका कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली बहुत काम आता है प्रीलिम्स में भी, राइट? मतलब सेम ही चीज पढ़ रहे हो ना यार तुम दोनों के लिए। तो वो एक बैक द स्टोरी सबकॉन्शियस वो हेल्प करता है। एंड सेकेंड क्या बोले थे कि इसका बेसिक बहुत बढ़िया था, राइट? कि जो क्वेश्चन आई थिंक जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी से आ रहे हैं वो गलत ना हो, जो पॉलिटी से आ रहे हैं लक्ष्मीकांत से वो गलत ना हो, राइट? हाँ बेसिक क्वेश्चन अगर गलत करेंगे तो उसके लिए कोई वो नहीं रहता, फिर वो एग्जाम उसमें आपको पनिश करता है वो, क्योंकि हम्म बेसिक सब हर कोई ठीक करके आ रहा है, वो हो सकता है टफ वाला बाकी लोग ना करके आ रहे हो ठीक, हम्म बेसिक नहीं कर। ठीक है, फटाफट जो भी क्वेश्चन पूछना है पूछूं। सर फॉर एग्जांपल मोदी जी विजिटेड सम एक्स टेंपल, दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आर आल्सो गेटिंग एडेड, हाउ मच ऑफ दीज आर टाइप ऑफ सीए रिलेवेंट? बोल तो रहा यार कि सीए मत पढ़ो प्रीलिम्स के लिए, ये सब तो बिल्कुल भी नहीं यार मतलब हाँ, वो नहीं पढ़ो। नहीं पॉसिबल बात। हाँ। कोई डिग्नेटरी ने कोई टेम्पल विजिट किया, उसकी हिस्ट्री का कौन सा पार्ट पड़ेगा, या किसने इनॉग्रेट था ना, एक ही जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कोई टेम्पल इनॉग्रेट किया वाला ऑप्शन गलत था शायद से किसी पास्ट ईयर क्वेश्चन का। हम्म। तो आप कर सकते हो तो कर लो, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। यार देखो, कुछ तो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उन बच्चों को परेशान किया जाए जो बच्चे अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं,
ठीक है, तो प्लीज उस वाले कैटेगरी में बनना ही नहीं है कि ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन कैसे नहीं बना या पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं बना, नहीं बनना, छोड़ दो ना। जैसे कुछ बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे स्पीसीज एक टॉपिक है। अब फिजिक्स ऑप्शन में मैंने देखा कि मोस्टली लोगों का जो रट्टाफिकेशन वाला पावर होता है, मेमोरी पावर होता है, वो कम ही होता है। तो मैंने लास्ट ईयर के सारे टॉपर से पूछा था, 7-8 लोगों से, कि भाई क्या किया था स्पीसीज। एंड मैक्सिमम लोगों का ये था कि सर छोड़ दिया स्पीसीज, क्योंकि नहीं याद होता है मेरे से। तो वो आइडेंटिफाई करो यार कि तुम्हारा क्या प्लस है और क्या माइनस है। और ये सब अगर कोई इंस्टीट्यूट पढ़ा रहा है ना कि मोदी जी ये टेम्पल विजिट कर रहे हो और वो टेम्पल पढ़ लो, फिर ऐसे तो यार मतलब पता नहीं डेली का 500 न्यूज निकलेगा यार, है ना। वो तो फिर ओके। सर मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर का कितना कितना किया जाए, इसमें भी थोड़ा रैंडम रहता है क्वेश्चन। मॉडर्न का क्या करना है? यार इसमें आप प्री मॉडर्न और नहीं, रैंडम नहीं रहते। मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर जनरली 16 अभी तक लास्ट 10 साल में कम से कम 3 बार पूछा जा चुका होगा यार। शायद 16 का कंट्रीब्यूशन क्या है, हम्म। गुप्तास का 3-4 बार पूछा जा चुका होगा। इस बार भी वही टेम्पल या वही रहते हैं, पल्लवास रहते हैं इनके पास। और स्टैंडर्ड सी चीजें रहते हैं। मॉडर्न में अच्छा, किसी भी सेक्शन का कंट्रीब्यूशन क्या है फ्रीडम स्ट्रगल में, मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट, रेवोल्यूशनरीज वगैरह। तो अब सिलेबस उसमें देखो, मेन मैं बोलूंगा हिस्ट्री फिर भी थोड़ा रेलेवेंट रहता है। हम्म। वाइल्ड क्वेश्चन हो सकते हैं हो आर्ट एंड कल्चर में, लेकिन आप उसका फिर जो आपने बाकी चीजें पढ़ी है वो उसमें यूज हो सकती है, तो हम्म। वो उसमें देख लो। बाकी स्किप करके भी जा सकते हो। आपको अगर लगता है कि बाकी आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो, लेकिन अगर कर सकते हो कर लो। यार तुम लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, उसका सैंपल साइज थोड़ा सा इंक्रीज करो। मतलब अगर तुम क्वेश्चन देख रहे हो तो 1-2 साल के मत देखो, जो 10 साल के उसमें देखो कि मॉडर्न के 10 साल में कितने वाले क्वेश्चन एकदम रैंडम आना स्टार्ट हो गए हैं। अगर 100 क्वेश्चन में से 10-15 क्वेश्चन रैंडम है तो उस क्वेश्चन को इग्नोर कर दो। फोकस ऑन दी रेस्ट 80-85, राइट। वो सर आप फिजिक्स एंड जीएस मेंस मॉक टेस्ट को कैसे एनालाइज करते थे? हाँ, ये बढ़िया सवाल पूछा इसने। मीन्स के मॉक टेस्ट को एनालाइज करने यार, फिजिक्स और मेंस आपको दोनों। हो सकता है कुछ चीजें देखो। जैसे मेंस का मैं अगर बोलूंगा, जीएस का, हो सकता है आपको कुछ जो इवैल्यूएटर्स है उनके जो ये है रिकमेंडेशंस है वो वैलिड लगे। हो सकता है आपको कुछ लगे कि नहीं यार ठीक है, मेरे हिसाब से ये वाली चीज बेटर है। तो आपको इंडिविजुअल स्टाइल है, हार्दिक ठीक है, रीज्वाइन वो करोगे क्या एक फाइनल बार? पेपर। एक बार हाँ सर, रीज्वाइन करोगे क्या? कुछ इशू आ रहा है, एक बार रीज्वाइन करोगे क्या? ठीक है सर। अपने सारे जितने भी डाउट है यार, बाकी लोग प्लीज मैसेज पे डाल दो, ठीक है। तो ये जितने भी मैसेज पे रहेंगे मैं बस उतना डाउट पूछ कर आई विल फ्री हिम, ठीक है। तो प्लीज जितने भी डाउट है प्लीज मैसेज में डाल दो। 5 मिनट के बाद फिर डाउट नहीं लेंगे। हेलो। हाँ हाँ, देख अब आ हाँ रहा है सर। क्या? एक मिनट रुक हाँ जाओ। सर। अब तुम शायद कर सकते हो अपना वीडियो ऑन या बाकी जो चीज़ें हैं। हाँ तो जीएस वाला एनालाइज करने वाला क्वेश्चन था, तो उसमें मैं ये कहूंगा जीएस में हो सकता है कुछ चीजें जो एवेल्युएटर है उनके ऑब्जर्वेशंस कुछ आपको वैलिड लगे तो आप उनको रख लो, उन पे वर्क करो। हो सकता है कुछ आपको लगे कि नहीं यार ये शायद से मेरा स्टाइल बेटर है, तो आप उस पे वर्क कर सकते हो। जैसे अगर आपको बोला है कि यार आपका आंसर रिलेवेंट नहीं है क्वेश्चन के मुकाबले, तो ऑब्वियसली आप उस चीज पे वर्क करोगे। हाँ यार उसने कुछ पूछा था, मैंने कुछ बताया। या आपको अगर बोला कि यार कुछ कुछ हो सकता है रिकमेंडेशन जो कि आपने 2 पेज भर दिए फिर भी आपको बोलेगा कि कंटेंट कम है, तो उसका रिकमेंडेशन को आप अवॉइड कर सकते हो। फिजिक्स में मैं बोलूंगा आप कहाँ आपका डेरिवेशन कितना ज्यादा स्ट्रांग है उस टाइम पे, ठीक है। आपको क्या जीएस आपका कितना स्ट्रांग है उस हिसाब से, जैसे अगर सर बता रहे हैं कि अच्छा डेरिवेशन तुम पूरा लिखो और सॉल्व करो, हो सकता है आपका जीएस बहुत ज्यादा खराब हो सकता है। तो हो सकता है आपको जीएस पे फोकस की ज्यादा जरूरत हो। आप फिजिक्स से करो, जितना आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो कोई भी सजेशन को, ठीक है, हम्म। आप उतना करने का ट्राई करो। ऐसा मत करो कि वो एक कहावत है, मतलब वही मैं अपने लिए वही लगाता है कि कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ज्यादा उसको एक्सपैंड करके
पूरा 2 पेज फिजिक्स में डेरिवेशन लगा के आपने कर दिया और आपका पेपर छूट रहा है। मेरा स्लो था उसमें हैंडराइटिंग वगैरह, तो मैं ट्राई करता था कि जल्दी डेरिवेशन जितनी जल्दी हो जाए छोटे स्टेप में, और कहीं अगर नहीं करनी पड़े तो वो बेटर, मतलब अगर ऐसा हो। यार मैं वही बता रहा था ना, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि हार्दिक सबसे अच्छी बात ये थी कि ये मेरे साथ बात करता था कि सर क्या करना नहीं करना है। तो इंडिविजुअली बात ये हो सकती है कि तुम्हारे लिए वर्क करेगा नहीं करेगा। जब भी एज अ टीचर, एज अ टॉपर कोई भी बात करता है, तो वो एज अ ऑन अ होल वो आइडियलिस्टिक ही बात करता है। जैसे मैं बताता हूँ कि लिखना है तो कैसे एक आइडियल आंसर लिखना है, राइट। अब वो तुम्हारे लिए कितना है नहीं है, ये दो चीजें पता चलेगी। एक तो तुम मॉक टेस्ट लिखो। सेकेंड, ठीक है, मैं बोस्ट नहीं कर रहा हूँ कि क्वांटम आईएएस में ये फैसिलिटी है कि तुम 1-to-1 मेंटरशिप कर सकते हो और 1-2 घंटा बैठ के आराम से डिस्कस कर सकते हो। ये बेसिक होना चाहिए हर एक स्टूडेंट के पास कि तुम अपने मेंटर के साथ बैठो और डिस्कस करो क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अगर कुछ तुम्हारे लिए काम नहीं कर रहा है, टेल योर मेंटर कि सर ये मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। कि आप बता रहे हो कि सर इंट्रो लिखो और कंक्लूजन लिखो, ये लिखने के चक्कर में मैं 2 क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूँ, तो कोई भी मेंटर तुम्हें बोलेगा कि वो काम मत करो। द फर्स्ट थिंग क्या है कि हमें नंबर लेकर आना है यार, है ना। तो अगर सॉल्व करेंगे, पहले तो वो कट ऑफ क्लियर करें कि हम सारे क्वेश्चन को 50% से ऊपर लिख कर आ रहे हैं। 50% मार्क्स आ गए तो फिर उसके बाद उसके ऑर्नामेंटेशन पे काम करेंगे, एज बेसिक एज दैट। ओके सर, क्या प्रीलिम्स के लिए बैच बाई करना सही है, स्पेशल बैच दैट मेनी कोचिंग प्रोवाइडेड? प्रीवियस क्वेश्चन कर लो, मतलब मैं तो वही बोलूंगा। जनरली मेरे को प्रीवियस PYQs की बाकी कोचिंग की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लगी। आप देख सकते हो, वो कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ कुछ जो कोर्सेज होते हैं वो उनके लिए फायदेमंद रहते हैं। देख सकते हो, मैंने कभी ये नहीं, मतलब मेरे को इतना ज्यादा वो पसंद नहीं है ये सब प्रीलिम्स के लिए कोर्स वगैरह। हम्म। ठीक अगेन ये इंडिविजुअल चॉइस है यार, किस लेवल पे तुम हो क्या नहीं, ये कैसे बता पाएगा ये चीज, है ना। है, हो सकता है कई बार कुछ चीज किसी के लिए वर्क करे किसी के लिए नहीं करे। मेरे को प्रीवियस क्वेश्चंस करना और उसमें पैटर्न ये है वो सिंपल वो लगा दो, बेटर लगता है। एक बच्चा पूछा सर प्लीज आज फिजिक्स ऑप्शनल की एनी टेस्ट सीरीज ली थी। भाई अपने ही टेस्ट सीरीज का बच्चा है ये ये पहले बताना था, पहले बताया हमने ना। बता दो यार, तुम बता दो कहाँ से टेस्ट सीरीज मतलब ली हाँ, थी। मतलब आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज सर की ली थी मैंने, तो मतलब स्टार्टिंग उससे ही की थी ना, वीडियो की स्टार्ट ही वैसे होता है। ये हमने, ये अपना ही बच्चा है भाई, दूसरा बच्चा हमारे पास आता भी नहीं है, इतने छोटे इंस्टीट्यूट है ठीक है। ओके। सो इसने फिजिक्स, और देखो यार मैं बता रहा हूँ कि लास्ट ईयर इसके रैंक आ गई थी, फिर भी ये कंसिस्टेंटली इस बार भी टेस्ट दिया था। ऑलमोस्ट आई थिंक 5-6 टेस्ट तुमने दिए थे इस बार भी, राइट, जहाँ तो मुझे याद है। जैसे हाँ, ऑल इसका लास्ट टाइम ही अच्छा हो गया था। ठीक है यार। सर आप प्री के लिए कितना मॉक दिए हैं? तो मॉक मॉक की। थोड़ा important बताओ। हम्म। मतलब प्री के लिए प्रीवियस से क्वेश्चंस करो, मॉक के मार्क्स, प्री के मार्क्स को मेरे नहीं रिफ्लेक्ट करते थे। हम्म। मुझे कोचिंग के जो मॉक्स थे वो अच्छी क्वालिटी के नहीं लगते थे। वो बहुत ज्यादा पता नहीं सैडिस्टिक होते थे, वो बहुत ज्यादा वाइल्ड होते थे क्वेश्चंस, पता नहीं। प्रीवियस हम्म। ईयर क्वेश्चन तो सबसे अच्छे रहता है। राइट, ये बेसिक है यार, सबको लोग पीवाईक्यू करो। अगर ये क्वेश्चन कोई पूछ रहा है इसका मतलब वो पीवाईक्यू ढंग से नहीं किया है। अगर पीवाईक्यू ढंग से करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि यूपीएससी बहुत कुछ तो सवाल रैंडम पूछ रहा है, बट मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन वो बहुत बेसिक पूछ रहा है। अगर वो सही हो रहा है तो चांसेस है कि वो निकल जाएगा। ओके। हाँ यही था सवाल, और किसका था? एक मिनट। ठीक है, एनीवन हु वांट्स टू आस्क एनीथिंग, फटाफट बताओ। 1 मिनट। आई थिंक सबका मैसेज मैंने रीड कर ही लिया ऑलमोस्ट। हाँ ये रह गया, बता दो यार, मतलब जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच का टाइम था, उसमें कैसे तुमने किया है, टाइम को बांटा है फिजिक्स और जीएस में? ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है। मैं जनरली से शाम 5 बजे तक 6 बजे तक जीएस कर लिया, 6 से रात तक फिजिक्स कर लिया। फोकस वही रहता है कि डेरिवेशंस मल्टीपल टाइम करो। हम्म। आप बुक के न्यूमेरिकल्स भी कुछ कर सकते हो, जैसे स्टैंडर्ड बुक्स रहते हैं, मैकेनिक्स का क्वेश्चन उससे ही आएगा, हम्म। डीएस माथुर से। ठीक है, डीएस माथुर का ग्रेविटेशन का क्वेश्चन, अब ग्रेविटेशन के उसके सॉल्व PYQs कर लो, वो आएगा। मतलब एक होता है ना, जैसे मैं बोल रहा था टफ क्वेश्चन नहीं करना है, लेकिन डीएस माथुर के अगर आप ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस कर रहे हो तो चांस है, बहुत ज्यादा चांस है उसमें से उधर आएगा। हम्म। स्टैंडर्ड बुक्स हैं कुछ कुछ, उनके आप स्टैंडर्ड क्वेश्चन, या वो है एस सुब्रमण्यम है ऑप्टिक्स में, हर बार ऑप्टिक्स के क्वेश्चन उधर से ही आते हैं।
हम्म। स्टैंडर्ड बुक से आप क्वेश्चंस कर लो, अगर टाइम है तो डेरिवेशन तो कर ही लो। आपका जीएस कितना स्ट्रांग है, आपका फिजिक्स कितना स्ट्रांग है, उसके बेसिस पे आप टाइम डिवाइड करोगे। इक्वल है तो ठीक है, इक्वल से टाइम कर सकते हो, फिजिक्स को कम ज्यादा कर सकते हो। अगर आपका जीएस बहुत वीक है, आप जीएस को टाइम दो, क्योंकि यार फिजिक्स के अलावा जीएस भी चाहिए, ठीक है, उसमें डिसेंट स्कोर के लिए। और अगर फिजिक्स वीक है तो फिजिक्स को ज्यादा टाइम दो। वो डिपेंड करता है आपका क्या चीज वीक है क्या चीज स्ट्रांग है। यार ज्यादा कम कुछ भी हो, वीक स्ट्रांग जो भी रीजन हो, बट एक चीज मैं बता रहा हूँ, जो भी लोग सोच रहे हो, फिजिक्स ऑप्शनल थोड़ा टाइम डिमांडिंग सब्जेक्ट है। हम्म, तो एकदम ही तुम ये मत समझना कि 1 2 3 घंटे देके हो जाएगा, टाइम देना पड़ जाता है इफेक्टिवली। ठीक है। और अगेन वो टेस्ट सीरीज का यार, एक बार तुम बता दो यार, क्वांटम आई से टेस्ट सीरीज लिया था क्या, लिया था नहीं लिया था ये बहुत ही हमने इस पे कार में बात ही नहीं की स्टार्टिंग में, क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट है यार, जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो, है ना। बाकी हम्म। अगर किसी का भी नाम अगर क्वांटम आईएएस पर मैं डाल रहा हूँ, आई कैन अश्योर यू 100%। फर्स्ट थिंग कि उसने कोर्स लिया है। सेकेंड थिंग, ही रिकग्नाइजेस कि उसकी जर्नी में जो भी 2 4 5% योगदान है वो है। मैं एक बार और बता रहा हूँ, 2 स्टूडेंट और भी है जिन्होंने कोर्स परचेज किया था, क्लास भी आए थे, टेस्ट भी दिया था। बट एक होता है ना कि आफ्टर रिजल्ट हमारी बात होती है तो वो बात नहीं हो पाई। तो मैंने उन दोनों बच्चों का नाम लिखा भी नहीं है, एक बच्चा और बात किया था बाद में, उसका नाम मैंने अभी तक नहीं डाल पाया हूं मैं, ठीक है। तो आई कैन अश्योर यू दिस थिंग, ठीक है। एंड देखो, कुछ ना कुछ तो रहा ही होगा इंटरेक्शन, तभी जो टॉपर है वो इतने कम भीड़ में भी आते हैं यार। देखो ऑब्वियसली बात है, सब लोग को अच्छा लगता है कि एक बड़ी सी इंस्टीट्यूट में जाए और बड़ी भीड़ को क्राउड करा करे, तो अगर यहाँ पे 15 20 बच्चों का अकेले बैठ के एक एक डाउट क्लियर कर रहा है, सो मेरे एंड से भी और इसके एंड से भी वी वांट टू जेन्युइनली हेल्प यू गाइस, ठीक है। एंड जेन्युइनिटी है राइट हार्दिक, तो टेस्ट ली थी बस, हमसे ओके। हाँ, Yeah, yeah. Chalo, I am facing similar issue. I have analyzed PYQ very well, and while I am solving questions of some test series, the question framing less very odd and irrelevant, but still there is a FOMO that I need to do at least 40 50 test series. Why साहब, what should I do about that? फोमो को कुछ नहीं हो सकता यार, आप अपने मन को कंट्रोल करो, शांत करो। एंजाइटी होगी तो जनरली कोचिंग के सीरीज वैसी ही दिखती है, मतलब एंजाइटी है, वो आपने किसी से सुनी, वो पैसे है, हो सकता है कुछ अच्छी भी हो काफी ज्यादा। एंजाइटी को कंट्रोल करो। चालीस यार देखो, पचास टेस्टिंग बहुत ज्यादा। कोचिंग इंडस्ट्री वर्क करती है फोमो पे, ठीक है। तो वो फोमो क्रिएट करेंगी। तुम्हें अपने आप को संभालना होगा कि ऐसा है। अभी जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे अभी एक बच्चा पूछ रहा था कि टेस्ट सीरीज कहाँ ज्वाइन ली, उसके दिमाग में होगा कि टेस्ट सीरीज सर के यहाँ से फाउंडेशन कर लिया है, अब सर तो फ्री में टेस्ट सीरीज देते हैं, अब किसी और की भी टेस्ट सीरीज लगा लेता हूँ मैं ऑप्शन के लिए। आई कैन अंडरस्टैंड, ये चीज़ होती है। तो क्या होता है ना यार कि जैसे फाउंडेशन बैच वाले बच्चों को क्वांटम में होता है, फ्री में होता है, तो दे टेक इट वेरी ग्रांटेड कि यार सर की तो टेस्ट फ्री में है, एक और कहीं जगह पैसा और दे देते हैं, तो फील अच्छा आ जाएगा, फोमो थोड़ा कम हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता यार, किसी भी एक क्रेडिबल जगह पे कर लो, उसको रिलीजियसली फॉलो कर लो, काम बन जाता है। मैं ये नहीं प्रीवियस ईयर बोल रहा क्वेश्चन कर दो, पॉइंट वही है बस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, न्यूमेरिकल्स करो, उतने डेरिवेशन अपनी अच्छी रखो। सर से पूछ सकते हो कि आंसर राइटिंग में क्या इश्यू है, उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो, स्ट्रक्चरिंग वगैरह। हम्म। बाकी पता नहीं है, टफ क्वेश्चन 10 टेस्ट सीरीज के अगर देख सकते हो, मतलब अगर आपको अच्छा लगता है तो वो इंडिविजुअल बहुत ज्यादा पर्सपेक्टिव आ जाता है। यार फिजिक्स का तो मुझे लगता है और भी आसान चीज है कि कोई तुम्हें रैंडम ज्ञान दे ही नहीं सकता है, सब कुछ ऑब्जेक्टिव है, पता है कि डेरिवेशन सेम है, ऐसे ही होना है, न्यूमेरिकल ये सही है या गलत है, तो तुम्हें क्या ही मास्टर बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है। हाँ, जो होता है एक चीज जो मेंटर दे सकता है अपनी तरफ से, जो मैं कोशिश करता हूँ कि वो अवेलेबिलिटी रहे, कि अगर कोई बच्चा डाउट पूछ रहा है तो मैं अवेलेबल रहूँ उसको सॉल्व करने के लिए, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग कि अगर कुछ तुम्हारे आंसर राइटिंग में कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है, जैसे डेरिवेशन है तो सब लोग सेम ही डेरिवेशन लिख रहे हो, तो क्या तुम बाकी लोग से थोड़ा बेटर लिख सकते हो। यही दो चीजें यार, और क्या ही है। हाँ हाँ, प्रीलिम्स का भी यही बोला है, प्रीलिम्स के तो ये बार बार चीख चीख के बोल रहा है कि पीवाईक्यू करो, पीवाईक्यू करो, कुछ मत करो, और पीवाईक्यू इज द अल्टीमेट थिंग अकॉर्डिंग टू हिम। मतलब अगर कोई मॉक्स देना चाहता है तो आप दे सकते हो, अगर आपको बेटर लग रहा है, या आपको लग रहा है कि ठीक है यार, थोड़ा एंजाइटी कंट्रोल करने में हेल्प कर रहा है, या मेरी प्रैक्टिस हो रही है, तो वो बहुत इंडिविजुअल आ जाता है। मेरे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जी सही लगते थे तो मैं वही करता था। मैं कोचिंग वाले में कॉन्फिडेंस ही खत्म होता है, वो बहुत वाइड क्वेश्चन होते हैं। हाँ यार, कोचिंग का तो मैंने तो देखा है यार, बहुत लोग की कोचिंग वाले टेस्ट में 60 70 मार्क्स आ रहे थे और हर बार आईएफएस का कट ऑफ निकाल रहे हैं। बहुत सारे बच्चे अपने हैं यार, मतलब
सर प्लीज एक लास्ट डाउट बता दीजिए, प्रीलिम्स में टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए अप्रोक्स, एंड इसमें अप्रोक्स हाउ मेनी विद स्टैटिक एंड हाउ मेनी विद एप्टीट्यूड रफली? तुम्हें अगर कोई क्वेश्चन आ रहा होगा तुम नहीं छोड़ो, और कोई क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता होगा तो नहीं कर पाओगे। तो एक पॉइंट की बात ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे जैसे मतलब 70-75, देखो अगर ऐसा है तुम्हारा, तुम्हें पता है कि 100 नंबर, 200 में से 100 नंबर, 90 नंबर के करीब कट ऑफ जाता है अप्रोक्सीमेटली, समझ लो 95 चला गया। तो तुम्हें पता है कि अगर मैं 50 करके आऊंगा, और देर इज अ गुड चांस कि थोड़ा यूपीएससी भी कभी कभी कुछ वाइल्ड से आंसर्स कर देता है कि अच्छा इसका ये नहीं ये आंसर है। हो सकता है तुम्हें लगता है कोई आंसर गलत है, वो आंसर सही है, तो वैसे हो जाता है। तो हो सकता है तुम 70 के अराउंड करके आना चाहो, लोग 100 भी करके आते हो, तुम 80 भी करके आ सकते हो, जितने हो जाए। एक इसका पॉइंट के बाद हो सकता है, इसमें ये हो सकता है तुम अगर टारगेट लेके चलोगे, एक पॉइंट के बाद अगर उतने नहीं होंगे तो तुम वाइल्ड गेसेस मारना चालू करोगे। हम्म, वाइल्ड गेस बहुत ज्यादा लक डिपेंडेंट होता है। अब तुम्हारी किस्मत चल गई तो कट ऑफ पार, नहीं तो पहले भी कट ऑफ पार हो रहा था, वो तुम कट ऑफ के नीचे आ जाओगे नेगेटिव से। भी एक बच्चे जो वाइल्ड लिखा गेस, था क्वेश्चन, उसने 96 अटेम्प्ट किए थे बट बहुत सारे नेगेटिव हो गए उसके। हाँ मतलब अगेन आपको जितने लॉजिकल गेस से आ रहे हैं, कम से कम 50-60 करो, क्योंकि मतलब वो फिर गलत, मतलब कट ऑफ क्या बहुत ज्यादा, वरना क्लोज आ जाओगे। तो 50-60 करो कम से कम, उसके आगे जितना हो जाए यार, मतलब आता है तो क्यों नहीं। सिंपल सी बात है, आता है तो कर पाओगे, नहीं आता है तो नहीं कर पाओगे। अगर ऐसे कुछ। बिल्कुल नहीं आता क्वेश्चन के बारे में कुछ हवा नहीं लगी तो छोड़ दो, फिर वाइल्ड गेस माना जाए तो कर सकते हो आप, मतलब किस्मत अच्छी होगी तो हो जाएगा। मतलब ये बेसिकली एप्टीट्यूड के बारे में बात कर रहा था, कि लॉजिकल बातिंग, कि हाँ, लॉजिकल सॉल्व करना है, रीजन वाइल्ड होना नहीं चाहिए तुक्का मारना है। आपको। पता है मैंने ये आंसर मार्क किया क्यों किया, अगर मेरे पास 50% चांस भी, दो मैंने एलिमिनेट कर दिया, तो मैं 50% गेस ले रहा हूँ, वो एक बार को रीजनेबल वो है, रिस्क है। मैं 25% पे, मैं 33% पे रिस्क ले रहा हूँ, तो वो रीजनेबल नहीं है, वो गैम्बल है। अच्छा, कितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे फिजिक्स के प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, मतलब आंसर राइटिंग वाइज में? शायद मैं बहुत ज्यादा नहीं किए, मेरे को करने चाहिए थे। बुक के क्वेश्चंस करे थे, इतना याद नहीं। आपको जब कॉन्फिडेंस आना आने लग जाए। हम्म, जो भी पूछे जल्दी फटाफट पूछो। एक दो क्वेश्चन और लेंगे फिर इसको भी फ्री करेंगे यार, है ना सर? जैसे अगर मैंने नोटिस किया है कि एएमएससी के रैंडम क्वेश्चंस में आंसर मोस्टली ए होता है, सो डज दिस क्वालिफाई एज अ लॉजिकल अटेम्प्ट? व्हाट डू थिंक? भगवान का नाम लो, कर दो भाई। दिन देख लेना भाई, कौन से दिन है? अच्छा, संडे ही होता है तो फिर संडे सूर्य भगवान का नाम ले जल सकते चढ़ा हैं। के जाओ सुबह। हाँ, सूर्य भगवान का नाम ले सकते हैं संडे को। हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू? नहीं कहता एक बार इंटरव्यू सबसे ज्यादा लग, लोगों को लगता है प्रीलिम्स लक बेस्ड है, इंटरव्यू सबसे ज्यादा लक बेस्ड रहता है। मैं लोगों को जानता हूँ जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, जिनका मतलब सब कुछ बहुत अच्छा है। इस बार मतलब इंटरव्यू, लास्ट ईयर के अच्छे नंबर काफी टाइम से आ रहे हैं, नॉलेज अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है, कॉन्फिडेंस अच्छा है। इंटरव्यूअर ऐसा सब मिला जो ज्यादा बढ़िया है। उन्होंने इंटरव्यू बोर्ड में कोई ऐसे व्यक्ति थे, इंटरव्यू बोर्ड में कोई ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने रिलेटेड उसको क्वेश्चन पूछा, उन्होंने वही लिखा, बोला जो उन्होंने यहाँ पर क्लास में सीखा था। ठीक हम्म है। फैकल्टी बोर्ड में कोई ऐसी थी, मतलब जिनको रिसेंटली, जिन्होंने लॉ में कोई कोर्स, क्रैश कोर्स नहीं, मतलब कुछ वैसे कोर्स किया होगा, तो हम्म। उन्होंने उस नॉलेज के बेसिस पे उसको लिंच कर दिया पूरे बोर्ड ने, और उसके मार्क्स कम है। और यहाँ पर मतलब 17 साल से हम लोगों की फैकल्टी, जो 17 साल का एक्सपीरियंस है, वो लोग बता रहे हैं वही होना चाहिए। एक बोर्ड मुझे पता है कि यार उसका, जिसका मतलब उसका, जिसका भी रहा वो बोर्ड, उसके बहुत ज्यादा नंबर रहे। एक बोर्ड पता है जिसके बहुत कम नंबर रहे। इंटरव्यू में अपनी तरफ से ट्राई करो आप, लो रहे आपका आंसर, कंसाइज रहे, सब चीजें। इंटरव्यू बहुत लग डिपेंड। यार इंटरव्यू में आई थिंक बी यू जैसे हो वैसे रहो, ठीक है? जाना होगा तो जाएगा, क्योंकि कुछ बोर्ड ऐसे हैं जिनका एवरेज मार्क्स जो है वो बाकी का हाईएस्ट मार्क्स है। काफी ज्यादा, काफी तो ज्यादा। तो ये तो कुछ बहुत ज्यादा खराब कर देते हैं, कुछ बहुत ज्यादा अच्छे करते हैं। आप उसको कुछ नहीं कर सकते, कुछ यार, भी नहीं कर सकते। अभी डैफ वैफ का छोड़ो, प्रीलिम्स मेंस का पूछ लो, उसके बाद फिर आ जाएगा, ठीक है? नहीं, डाफ उठाते भी नहीं, मतलब बहुत सारे हैं। मेरा डाफ नहीं उठाया था उन्होंने।
मतलब बहुत सारे मैंने देखे हैं जिनमें डैफ को पढ़ते हैं और डैफ को साइड में रख देते हैं, डैफ से एक क्वेश्चन नहीं होता है, कई बार तो डेलिबरेटली एक भी क्वेश्चन नहीं होता। कुछ रहते हैं जो एक पूछे थे, अगर 7 इंटरव्यूअर है, 6 इंटरव्यूअर है, तो उनमें से एक सिर्फ डैफ, दो डैफ बेस्ड पूछते हैं, बाकी हो सकता है दो तीन चार, वैसे दो तीन तो मतलब उनका है कि वो डैफ बेस्ड नहीं ही पूछेंगे इंटरव्यूअर्स। कुछ तो फिजिक्स उनका से जो पूछा भी था इस बार? क्राइटेरिया है। फिजिक्स से कुछ पूछा उन्होंने? नहीं, फिजिक्स से नहीं पूछा ना, बहुत इस बार किसी से फिजिक्स नहीं पूछा है, मैं सबसे बात कर रहा था। हाँ, वो डैफ से मतलब ज्यादातर बोर्ड्स को डैफ से मतलब नहीं रहता है, वो अलग ही चलता सर एसए के लिए वैल्यू एडिशन मटेरियल कैसे कलेक्ट करें? है। एच से मैं सही बंदा नहीं हूँ। मेरे ऐसा मतलब एवरेज से ही मार्क्स रहते हैं, 104, 101 से 110 के बीच में कुछ कुछ छूटते रहते हैं मेरे नंबर। हम्म। मैं उस पर रिलायबल बना गया। बट इस बार सही मार्क्स यार, ये इतना मार्क्स भी आना सही है, मतलब बाकी लोगों के मैंने बहुत खराब मार्क्स देखे हैं इस बार। पता नहीं सर, मतलब जो लोग सेलेक्ट हुए, जिन लोगों के मेरे फ्रेंड है जिसकी टॉप अगर 100 में या ऐसे रैंक आई है, तो उन लोग यहाँ 120 हैं या 117, 120 प्लस है, तो ठीक है। उनको हम्म। भी नहीं पता उन्होंने क्या किया। यार देखो ये बहुत ही सच बोल रहा है ना हार्दिक, और ये बात सच है यार कि नहीं पता होता है। ठीक है, मतलब एक पॉइंट के बाद आप एक बेसिक बेर आपको ये पता है कि क्या ब्लंडर्स है, कि ये नहीं हाँ, करना है, उसके आगे। कंट्रोवर्शियल चले गए कुछ बहुत ज्यादा, हम्म। या कुछ खतरनाक से अलग कर दिए, साबोटाज अपने पेपर कर रहे हो, वो नहीं करना। हाँ। एक पॉइंट के बाद आप ट्राई कर सकते हो, ट्राई कर सकते यार देखो इस पूरे प्रिपरेशन का मतलब मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि पूरी टीचिंग इंडस्ट्री इसी पे काम करती है। बट ट्रस्ट मी, एक बेयर मिनिमम स्टैंडर्ड के ऊपर किसी को मार्केट में नहीं पता है कि मार्क्स कैसे आते हैं। ठीक है, फिजिक्स अपना ऑब्जेक्टिव तो पता है, सही लिख कर आएंगे तो सही मार्क्स आ जाएंगे। उसके अलावा जीएस 1 2 3 4 ऐसे, ट्रस्ट में मैं इंटरनली बता रहा हूँ, क्योंकि इस पे फोमो में मत आओ ना कि इस ये टीचर ये बोला, वो कोचिंग ये बोली है, तो परेशान नहीं होना है। एक बेसिक बेयर मिनिमम कवर कर लो कि इतना तो होना ही चाहिए। अब जैसे ऑब्वियस बात है कि क्वेश्चन पूछा है तो डिमांड मेट करोगे ही करोगे, कुछ डालोगे इंट्रोडक्शन, कुछ कंक्लूजन डालोगे, जो बेयर है मिनिमम चीज। उसके आगे तुम किसी से सवाल पूछोगे तो आई थिंक ये प्रॉपर ऑनेस्ट बोल रहा है, तो तुमको बात समझ नहीं आ रही है। हो सकता है कोई फंडेबाजी कर दे, बस यही अंतर है। राइट। लोगों को फंडेबाजी चाहिए होती है पता है। उनको सच बताओगे तो उनको लगता है कि ये तो नहीं होता यार, बाकी टॉपर तो ऐसे से बोलते हैं, बट ऐसा होता हो। है यार। थोड़ा लक, मतलब ये थोड़ा मुश्किल होता है ये चीज सोच के तैयारी करना, कि आपको पेपर काफी लक पे डिपेंडेंट है, क्योंकि लक को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो बहुत वेरिएबल फैक्टर है। तो मैं हम्म। बोलूंगा फिजिक्स तैयार रखो, फिजिक्स ऑब्जेक्टिव है, तो उसमें अगर आप मतलब 310 प्लस स्कोर कर रहे हो, तो आपका जीएस की गलती है, इंटरव्यू की गलती है, वो संभाल लेगा। और इंटरव्यू में नहीं पता, मैं बता रहा हूँ एक बंदे का एग्जांपल ना, जिसने सही आंसर दिया। हम्म। इंटरव्यू बोर्ड का लेट्स से उन लोगों का पर्सपेक्टिव अलग था उस चीज पे, ठीक है, तो उन्होंने उस बेचारे को बोलने ही नहीं दिया, मतलब बोलने ही नहीं दिया उसको। एक पॉइंट पे एक एक करके सब लोग लिंच कर रहे थे उसको, तो उसको बोलने ही नहीं दिया, उसको कुछ नहीं कर सकता था। कुछ नहीं कर सकता, सही बात है। यार देखो मैंने बताया था ना, अभी कोई पूछा था कि हाउ टू बी चिल गाई, ये इसका चिल होने का बहुत बड़ा रीजन है कि ही नोज हिज लिमिटेशन। एंड ये पता सबको हाँ, होना चाहिए। ठीक है, अगर वो लिमिटेशन चीज पता होगी तो ओवर एक्सपेक्ट नहीं करोगे, ओवर एक्सपेक्ट नहीं करोगे तो परेशान नहीं होगे, तो ये पता होगा क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। और ये ऊपर से पता तो और ये पता हो जाए क्या नहीं कर सकते हैं, तो जो कर सकते हैं उसको और बेहतर करते हैं हम लोग। दैट्स ऑल। ओके। आई थिंक एंड ऑफ द क्वेश्चंस, और कोई क्वेश्चन नहीं है हमारे पास। किसी के पास है तो जस्ट रेज योर हैंड, विल वाइंड अप इन 2 मिनट्स। ठीक है, एनीवन, इफ यू हैव एनी। अरे यार जल्दी जल्दी पूछो भाई, ये सब तुम्हारे बैच के बच्चे हैं भाई जो पूछ रहे हैं सवाल। तो प्रीलिम्स टॉलरेबल, टोटल नेगेटिव क्वेश्चंस लेस देन 25 जनरली, जनरल डाउट, डिड यू ज्वाइन लास्ट ईयर, टिप्स ऑन हैंडलिंग मेंस विद जॉब एंड ट्रेनिंग। ये बताओ यार, टिप्स ऑन हैंडलिंग जॉब विद ट्रेनिंग, सॉरी मेंस विद ट्रेनिंग। मींस ट्रेनिंग के टाइम नहीं होता है आपका। ट्रेनिंग जैसे स्टार्ट हुई, एफसीबी आपका स्टार्ट हुआ अगस्त में, ठीक है, अगस्त सितंबर में। मींस आपका तब तक हो जाता है, रिलेशन नहीं तो उस टाइम पे नहीं रहता, अगर किसी का जॉब है तो कैसे करें? होता, टाइम निकालेगा। मैं एक बंदे को जानता हूँ, मतलब हाँ, मेरा एक दोस्त है, उसको मतलब दो लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जिन्होंने जॉब के साथ किया था, मेरे हिसाब से बहुत ब्रिलियंट लोग हैं, ठीक है।
हो सकता है कोई आफ्टर जॉब बहुत आवर्स पुट कर रही है, कोई जल्दी कॉन्सेप्ट मतलब समझ लेता है। हो सकता है किसी का ऐसे और जनरली रहता है, जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले रहते हैं जिनका अच्छा रहता है, हम्म उनका एसए और जीएस 4 में बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं, कुछ कुछ के इंटरव्यू में बहुत ज्यादा अच्छे नंबर आ जाते हैं। बहुत फैक्टर्स हैं अपनी कंट्रोल। जॉब के साथ मेहनत करो, करने का ट्राई करो। मुझे पता था मेरे साथ नहीं होगा तो मैंने छोड़ दी जॉब पहले। ये अगेन इंडिविजुअल कैपेसिटी की बात है कि हो सकता है, हो सकता है। और यार देखो, सिंपैथी दिखा सकता है आदमी कि यार तुम जॉब कर रहे हो फिर भी टाइम नहीं है। बट द ट्रूथ इज कि एग्जाम सेम है दोनों के लिए, वर्किंग प्रोफेशनल के लिए भी सेम एग्जाम है, अलग एग्जाम नहीं है उनके लिए। तो सर एग्जाम को लॉजिक, फर्क नहीं। लॉजिक का एक दो एग्जांपल दे दीजिए किस टाइप का ढूंढना होता है पीवाईक्यू में। अब मैंने जिससे बताया ना स्पाइडर वाला क्वेश्चन, हम्म स्पाइडर में मेरे को नहीं पता है इट इज अ क्रस्टेशियन क्रिएचर। हो सकता है किसी को नहीं पता क्रस्टेशियन क्या, मुझे आइडिया है थोड़ा, लेकिन हो सकता है किसी को ना पता हो। तो उसका हो सकता है किसी ने आराम से सांस ली हो, उसमें साइड में कुछ हिंदी वाला ट्रांसलेशन देखा हो कि कवचधारी होता है। स्पाइडर पे कवच नहीं होता है, तो वो समझ आ जाता है वो क्रैब्स वगैरह की बात कर रहा है। तो आप वो ऑप्शन हटाओगे, आंसर मिल जाएगा। वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन वाली क्वेश्चन का मैंने एग्जांपल दिया, वो बहुत वाइड क्वेश्चन है, लेकिन एक बार उसका एक आंसर ऑप्शन पढ़ोगे कि इट प्रोवाइड्स फंडिंग टू अदर कंट्रीज। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो फंड्स देती है वो बहुत बड़ी बात होती है। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये लोग फंड्स देते हैं, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी होनी होती हम्म है। ऑर्गेनाइजेशन जिसका अगर आपने नाम नहीं सुना, चांस बहुत कम है कि उसने किसी को फंड्स वैसे दिए होंगे। या एक क्वेश्चन था लास्ट 23 के अटेम्प्ट में, उस टाइम मैं लॉजिकल गेस नहीं मारा था तो वो मेरे को रिग्रेट था। 20 उसमें था एक क्वेश्चन की, एक क्वेश्चन ऑप्शन था कि ये वाला जो क्रिएचर है ये सिर्फ वहां एग्जिस्ट कर सकता है, जैसे जो कैंगरूज वगैरह इस टाइप का क्रिएचर है, वो सिर्फ वहां एग्जिस्ट कर सकता है जहाँ कोई प्रेडेटर ना। ऑप्शन गलत है, हम्म ऑब्वियसली ऑप्शन गलत है। और एक बार आपने गलत ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे कई कई सारे क्वेश्चन रह जाते हैं, मुझे ये बेसिकली बताओ। मैं आपको कॉन्सेंट्रेट में कर करता हूँ। एक तो इसका निकल के आया लॉजिकल में कि हिंदी देख रहा है ये। सेकंड, जनरल अवेयरनेस, ऑब्वियसली न्यूज़पेपर पढ़ रहा है तो जनरल अवेयरनेस है, कौन किसको फंडिंग कर सकता है कौन किसको नहीं कर सकता है, तो वो जनरल अवेयरनेस है। एंड थर्ड क्या बताया तुमने वो वाला क्वेश्चन? मतलब आंसर ऑप्शंस पढ़ लीजिए। हो हाँ। सकता है कि ऑप्शन से आपको लगे कि चाहिए सही है या गलत है, लेकिन जो भी लगे उसका रीजन होना चाहिए। जैसे आरडीएक्स वाला क्वेश्चन था, तो आरडीएक्स इस बार जो आया था, तो उसमें मेरे को थोड़ा आइडिया था। हम्म मतलब दो क्वेश्चन ऑप्शंस मैंने एलिमिनेट कर लिए थे, हम्म तो मैंने उसके 50-50 में चांस ले लिया था। 50-50 में मैं चांस ले लेता था क्योंकि उसमें सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। हम्म हो सकता है आप कुछ एनालिसिस हो प्रीवियस ईयर का कि अच्छा इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है साइंस एंड टेक में, कभी नन ऑफ द अबव नहीं आता फॉर एग्जांपल, हम्म तो मैं इस बार आंसर मार्क करूंगा, तो मैं उस स्टार्ट को दिमाग में रख के हो सकता है आंसर मार्क करूँ, क्योंकि वो चीज काम आ सकती है। एग्जामिनर जब एग्जाम मतलब क्वेश्चन सेट करता है, हम्म तो जनरली वो ठीक है, ये सब चीजें बायसेस भी अब सब उसके रहते हैं। ठीक है। कंसिस्टेंटली अगर कुछ सेट कर रहा है तो कुछ हो सकता है रीजन। अगेन ये थोड़ा सा लक बेस्ड साइड आ जाती है, अगर आपके गेसेस लॉजिकल गेसेस भी नहीं हो पा रहे तो थोड़ा लक यूज कर लो। हम्म ठीक है, कितना आप रिस्क लेना चाहो वो बात है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्रक्स में एक बच्चा बोला सर तो स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेनली स्टैटिक और पॉलिटी इकोनॉमी जियो इज द क्रक्स, हाँ हाँ एंड बाकी लॉजिक एंड कॉमन नॉलेज से, राइट? हाँ। ठीक है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं यार सर। सर फॉर जीएस मेंस एनी कोर्स और टेस्ट सीरीज बिटवीन प्री एंड मेंस जो सजेस्ट करें आप, कर सकते हो सजेस्ट कोई अगर तुम्हें लगता है बढ़िया टेस्ट सीरीज कोर्स तो। मैंने मतलब वो भी एक सेकंड एक सेकंड। हम्म। भाई जिसको पूछना है प्लीज डाल दो एक बार मैसेज, है ना? एंड जल्दी जल्दी करते थोड़ा। मतलब कोई देख लो, मैंने प्रोमिनेंट टेस्ट सीरीज में भी देखा है कि उन्होंने चेकिंग एक जगह कोई कमिटी, पीपीपी में काकोदर कमेटी का मेरे को लिखने को बोला है, रेलवे सेफ्टी में केलकर कमेटी लिखने को बोला है जो पीपीपी की है। हम्म हम्म तो मतलब बहुत वो नहीं है गारंटी की मतलब सही ही हो। चेकिंग भी अच्छी होती है कई बार वो ऐसे भी चेक कर लेते हैं। आप कोई भी प्रोमिनेंट टेस्ट ज्वाइन कर लो, कोई भी चलेगा मतलब तुम ये बोल रहे हो, है ना? जो सही कोई लगे। भी कर।
ठीक है, वो ऑल दीज। मेंस में एक बंदे को जानता हूँ जिसके कंसिस्टेंटली 430 450 आए हर बार, उसने कभी कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की, वो सिर्फ मेंस के प्रीवियस से क्वेश्चन करता था। मतलब ऐसे में काफी लोग जानता हूँ। मैं भी जानता हूँ ऐसे काफी लोगों को, किसी ने सिर्फ पीवाईक्यू लिखा है, उसी को बार बार लिखा है कि कैसे कर सकते हैं, और हो गया है। ऑल दिस वे ऑफ अटेम्प्टिंग क्वेश्चन पीवाईक्यू बार बार करने से आता है या कहीं से सीखा है आपने? ये लॉजिक और ट्रिक्स हम खुद डिराइव करना है या फिर कोई कोर्स या कुछ कहीं कुछ सीखा है तुमने, या खुद ड्राइव किया है? नहीं नहीं यार, कोर्स कोर्स इसका कोर्स कौन सा? कोई मतलब कोर्स खुद से सीखा है? हाँ, कोर्स कोर्स नहीं था। आप प्रीवियस से क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे काफी सारे प्रीवियस के, अपना आंसर पढ़ के खुद ही लगता है यार मैंने डिमांड मीट करी है या नहीं, या मैं ये बेटर कर सकता था, वो लगता है आंसर में कि अच्छा, जो एक स्टैंडर्ड चीज है कि अच्छा आर्ग्यूमेंट दिया, एग्जांपल दिया, वाली चीज मैं कर रहा हूँ या नहीं, इतने टाइम में मैंने फैक्ट्स डेटा कितना डाला है। ठीक है, हम्म। प्रीलिम्स में कि ठीक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के एनालिसिस हो जाता है, मतलब इतना बेसिक आप पार्टनर एनालाइज कर सकते हो आराम बेसिकली से क्वेश्चन। कोई कोचिंग नहीं की है, ना ही कहीं सीखा है, इसने प्रैक्टिस करते करते डेवलप किया है खुद ही। हाँ, मतलब वो कोचिंग मैंने स्टार्टिंग में कोचिंग ज्वाइन करी थी, हम्म लेकिन उसमें बहुत एक सीधा इशू रहता है कि मतलब बहुत ज्यादा स्लो चलती है वो क्लासेस, उनका सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता है ऑलमोस्ट। और ऐसा नहीं है कि आप अगर आपका गलत हुआ, जैसे ज्योग्राफी में उन्होंने कुछ गलत पढ़ाया था, अब हम्म आंसर में फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन वैसे सा आया कोइंसिडेंटली, और मैं गलत लिख के आया, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, मैं उनको नहीं बोल सकता यार पेपर वालों को कि यार इन्होंने मेरे को गलत पढ़ाया तो मेरा गलत होगा। वो हम्म। आपके ऊपर है। यार देखो, ये बहुत ही ठीक। अवेयर बच्चा है, माइंडफुल रह के प्रिपरेशन करो, किसी की अंधभक्ति मत करो, है ना? एंड खुद को इवेलुएट करो, बहुत बार ये ज्यादा बेनिफिशियल है, जो मुझे लग रहा है हार्दिक की तरफ से। हाँ सर, हाँ। मतलब अपना जजमेंट फॉलो करो। हम्म आप किसी को मेंटर आपको लगता है कोई सही है, जिनकी गाइडेंस सही है, तो आप देख सकते हो। हम्म ऐसा नहीं है कि मतलब अच्छी गाइडेंस नहीं रहती है, रहती है। हम्म। वो आपको उनकी गाइडेंस सही लगती है या नहीं, वो बात आ जाती है। यस एग्जैक्टली। वो मेंटर कोई भी हो सकता है, किसी के लिए तुम अच्छे हो सकते हो, किसी के लिए तुम खराब हो सकते हो, है ना? तो बस वो देख लो हम्म। यार, रेजोनेट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कर रहे हो तो बढ़िया काम करेगा, नहीं रेजोनेट करोगे तो वो और निगेटिव हो जाएगा वो मेंटरशिप। हाँ, ओके। मतलब ऐसा नहीं, अगर आपको किसी ने बोला कि ये चीज करनी है तो वो करनी है, अपना कॉल लो। हम्म। सर एक लास्ट प्लीज, इन्वायरमेंट कितना करना चाहिए प्री के लिए? एनवायरमेंट यार, एनवायरमेंट के क्वेश्चन नहीं होते हैं, मतलब कोई ऐसा सोर्स नहीं है अभी जो आप ये पढ़ के जाओ गारंटीड हो जाएगा। मैं पीछे से 100 जितनी भी वो उनसे रामसर साइड से याद करके गया, वो नहीं आया। अब हम्म आप वैसे जो क्वेश्चन हर बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, पैटर्न देख के वो कर रहे हो कि अच्छा ये चीज से हर बार आया, तो वो एक चीज है। आप 400 पन्नों की किताब पढ़ रहे हो कि यार इसमें से पक्का आएगा, तो वो कोई गारंटी नहीं रहती है अनटिल अनलेस आपने देखा है कि हाँ ऐसा सही में हो रहा है। जनरली क्या रहता है, कोई कोचिंग अपनी टेस्ट सीरीज प्रमोट करती है, नोट्स प्रमोट करते हैं, तो बोलते हैं कि हमारे इससे आए हैं नोट आंसर। हम्म उसमें क्या रहता है जनरली, जो क्वेश्चन आया होता है उनकी टेस्ट सीरीज में, वो बहुत बेसिक सा रहता है। हम्म एग्जाम में उस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। हम्म। अगर एक टॉपिक से टफ क्वेश्चन भी आ सकता है, आसान भी आ सकता है। अगर मैंने आपको आसान क्वेश्चन दिखाया है तो मैं टफ क्वेश्चन कराने के लिए क्रेडिट नहीं ले सकता, एथिकली स्पीकिंग। ऑब्वियसली। ठीक है, उसे अरे फटाफट करो यार, इतना मत पूछो। मेंस टॉपर कॉपीज, इन व्हाट वेज डिड यू यूज देम? जल्दी कर लेते हैं यार थोड़ा, है ना? मतलब आप मेंस की देख सकते हो, टॉपर्स कॉपी से आपको आइडिया लगता है कि हाँ शायद से ये चीज सही करी है इन्होंने, तो नंबर इन लोग के आए हैं, तो वो स्टाइल इंकॉर्पोरेट कर सकते हो कि अच्छा एग्जाम्पल वाला जो होता है उसके ऊपर गोला ट्रायंगल वगैरह कुछ कुछ, अब वैसे ट्रेंड आगे स्टार्ट हो गया बनाना, वो भी मतलब सही रहता है कि एग्जाम्पल हाईलाइट हो गया, हम्म और आर्ग्यूमेंट एग्जाम्पल लिखा, इतने सारे पॉइंट्स लिखे, तो वो वाली चीज हो सकती है। आप टॉपर्स कॉपी देख सकते हो क्योंकि वो थोड़ा रिलायबल चीज है कि अच्छा इन लोगों के नंबर है, इन्होंने ये हम्म स्टाइल फॉलो किया, इन लोगों के नंबर है, तो हम्म। आप एनालिसिस देख सकते हो अपने से। हार्दिक अपनी कॉपीज भी यार थोड़ा सा देख देना यार, बाकी लोग भी देखे सीखे, है ना? मैंने इस बार कुछ नहीं लिखा था, मतलब लास्ट ईयर और इस ईयर में मैंने कुछ भी एग्जैक्टली अलग नहीं लिखा था, प्रैक्टिस ज्यादा रही होगी शायद, क्योंकि मेंस एक एक्स्ट्रा दे दिया था। अच्छा, मुझे मतलब ऐसा लगता है पर्सनली टॉपिक्स कि टॉपिक्स लास्ट टाइम इंपॉर्टेंट। तुमने अब काफी ज्यादा मेहनत की थी कंपेयर टू दिस टाइम। हाँ लास्ट ईयर ज्यादा मेहनत करी थी, इस बार काफी कम थी क्योंकि हाँ। उस टाइम हाँ मतलब
नहीं, इस बार इतना ज्यादा नहीं रहा था सर। हाँ, मैं आपको पूरे बताता हूँ। चीज में इम्प्रूव हुआ था फिर भी। तो पॉइंट वही था कि ज्यादा टारगेटेड थी, और आंसर राइटिंग में एग्जैक्टली अगर इतने अटेम्प्ट दे दिए, इतने टाइम से कर रहे हो, तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस रहती है। ठीक है। आई थिंक सबके डाउट एक एक करके क्लियर हो चुके हैं, है ना? कोई और बचा है तो बताओ, अदरवाइज विल इन द सेशन। सबके भाई आई थिंक बहुत अच्छे से हार्दिक ने सारे क्वेश्चंस हैंडल किए हैं, और एक एक माइन्यूट चीज भी पूछा है, इतना मतलब कुछ भी पूछ लिया सबने, है ना? ओके हार्दिक, थैंक यू सो मच भाई, है ना? थैंक यू सर। आने के लिए and सारे डॉट्स को इतना पेशेंसली हैंडल करने के लिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबको ऑनेस्ट आंसर देने के लिए। ठीक है। सो हाँ सर। कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन हार्दिक, राइट? थैंक यू सो मच यार। थैंक यू सर। ओके एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, बाय बाय।